हम सारे अपनी 72,000 नाड़ियों पर कमांड कर लेंगे तो हम तांत्रिक कहलाएंगे। कलयुग में तो बताया है कि तुम न भक्ति कर पाओगे, न तुम्हारे अंदर वो प्रेम उपजेगा, क्योंकि तुम अपने आप से प्रेम नहीं करना जानते। सब तुम्हारा प्रेम एक दिखावा है। और मसानी और कोई कोई नाम ले लो, प्रेतराज और क्या क्या, ये सब जो है श्रेणियां, ये सिद्ध कर ली जाती है। हो रही, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है बराबर जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतरता है वहां, कंटिन्यूअसली हो रहा है वो काम। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के विशेष प्रोग्राम ये हम कहां जा रहे हैं, बात दिल की। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक पुरानी विद्या जो कि कहीं ना कहीं रहस्य का विषय बनी हुई है। वो विद्या है तंत्र विद्या, जिसको लेकर कई लोगों के दिमाग में कई सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज बात करने जा रहे हैं सिद्धेश्वर शक्ति दरबार के फाउंडर गुरु गोविंद वल्लभ जी से, जो कि शक्तिपात महाविद्या में कुशल व तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। तो हर हर महादेव। गुरु जी, सबसे पहली चीज ये आती है, गुरु, ये जो अपने यहाँ जो बात की जाती है तंत्र की, आखिर ये तंत्र है क्या? क्योंकि तंत्र को लेके बहुत सारी भ्रम है कई लोगों के दिमाग में। तो भ्रम को दूर करने के लिए तंत्र विद्या क्या है और मंत्र क्या है? क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों को जोड़ के रखा जाता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आप देखिए, दो नहीं ये तीन है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। ये जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तंत्र मतलब जैसे हम मोटे मोटे रूप से समझें कि हमारी बॉडी है, शरीर, तो इसमें जितनी नस नाड़ियां हैं, नर्वस सिस्टम, ये है तंत्रिका तंत्र। और इसी के माध्यम से ये शरीर चल रहा है। नाड़ियां अपना अपना अगर काम छोड़ती हैं तो वही बीमारी, वही सब चीजें लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है शरीर में। तो तंत्र हमारा सही से चले, ऐसी प्रशासन में तंत्र चलता है। तो तंत्र शब्द बड़ा, कहते हैं, स्पष्ट है, लेकिन तंत्र की जो बात की जाए तो ये एक विद्या भी है। पुराणों और अनादिकाल से हमारे सभी स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र मिलता है। बहुत लोगों ने तो इसको बहुत गूढ़ तरीके से किया और इसमें इसको विभत्स रूप भी दिया। कुछ लोगों ने उसको कहना चाहिए कि विकार के रूप में भी लिया। तंत्र मांस, मदिरा, मैथुन, मीन, ये सब का दुरुपयोग किया गया। मदिरा पी रहे हैं और वो तंत्र के नाम पर मैथुन कर रहे हैं, सब उन्होंने अनाचार किया। क्या इसमें, क्योंकि कई लोग तंत्र के नाम पे मदिरा यानी चढ़ाई जाती है, कहा जाता है काली जी का, अगर मैं कहूँ प्रसाद के रूप में काली जी और भैरव जी का कहा जाता है, और आप भैरव जी के आपके पास सिद्धि भी है, तो क्या भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है क्या? ये शराब तो बहुत चढ़ाई जाती है। हम यूट्यूब पे भी देख लें कि भैरव मंदिर में, उज्जैन के महाकाल मंदिर में खूब शराब चढ़ाई जाती है, और माँ काली जी के लिए भी शराब चढ़ाई जाती है। और शराब चढ़ाए जाने के पीछे जो वास्तविक कारण है उसको ना लेके लोग जब शराब पीने लगते हैं कि चढ़ाई है तो प्रसाद है तो उसको हमें ग्रहण करना है, या अनेक मैंने ऐसे भी देखे। देखिए, ये संसार बहुत विचित्रताओं से भरा हुआ है। इसमें भांति भांति के लोग हैं और वो अपने अपने ढंग से चीजों को हासिल कर लेते हैं। आत्मा बड़ी प्रबल है, तो उसके इतने वेज, इतने रास्ते बन जाते हैं कि वो भी सही है, वो लगता है वो भी सही है, वो भी सही है। तो मदिरा पान द्वारा बहुत लोगों हमने देखा कि साहब भीड़ लगी हुई है और वो दोनों हाथों से बोतलें पी रहे हैं, गिर भी रही है और दरबार चल रहा है, और भैरव जी के नाम पर जो है वो हो रहा है कि लोगों के काम हो रहे हैं, ये हो रहा है, भीड़। तो ये उनका भी मानना है कि साहब हमारे तो काम बन रहे हैं और दरबार में जा रहे हैं, और उधर गुरु जी शराब के नशे में भी, शराब है, शरीर ग्रहण कर रहा है। तो आपके ऊपर चाहे देवता चढ़ के आ जाए, काली जी आ जाए, कोई और प्रेत जिन्नात भी आ जाए, ग्रहण तो ये शरीर के माध्यम से हो रहा है। तो उसका जो दुष्प्रभाव है
अवश्य आएगा और वो लोग फिर जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब रही मदिरा को चढ़ाने की बात, तो मैं भी मदिरा चढ़ाता हूँ, हवन करता हूँ। तो मदिरा को विशेष काल रात्रि के हवन होते हैं तो उसमें मदिरा हो, तो मदिरा को जब आप डालें, अग्नि को समर्पित करें, प्याली में भरा हो, अग्नि प्रज्वलित है, हवन हो रहा है और उसमें आपने शक्ति के स्वाहा, तो वो जो एकदम तीव्र उसकी जो घनीभूत होकर अग्नि में शक्ति प्रकट होती है, ज्यादा घनीभूत हो जाती है। तो जो हम मंत्र उसमें आहुति दे रहे हैं वो और ज्यादा हाई डेंसिटी होके काम करती है, बस उसका उतना मुझको प्रयोग लगता है। बाकी इंसान को प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हाँ, जितना कम से कम हो, उसमें भ्रम पैदा ना हो, लोग समझे कि ये तो तंत्र अलग टाइप का हो गया, दारू चल रही है रात में और मुर्गा भी काट के चढ़ा रहे हैं, शमशान जा रहे हैं, बहुत सी चीजें। तो तंत्र के नाम पर लोग भ्रम में ही जी रहे हैं। बहुत जो तंत्र मंत्र करने के लिए भी, साधना करने के लिए भी लगे हुए हैं। मैं अपने साधना काल में, आप ये समझिए कि करीब अब तो 35 साल पुरानी बात हो गई, ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस समय हमारे शहर का ये शमशान भूमि है, सिटी स्टेशन रोड पर। हाँ, तो उसके चारों ओर साए साए दोपहर करती थी, लू चल रही होती थी और वृक्ष लहरा रहे हैं और दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आ रहा। ऊंचा गांव दूर जाके दिखता है कि वो साहब ढलान है, वो उसके बाद ऊंचा गांव आ रहा है और इधर भी साए। अब बिल्कुल सब चीजें वो हो गई। तो मुझे कौतूहल था, उत्सुकता थी कि शमशान साधना क्या होती है, तंत्र मंत्र क्या होता है, और रात में 12 ही बजे जाके वो मुर्गा काटेंगे, शराब चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और उसमें तेल सरसों का और काली उड़द और क्या क्या लौंग सब चलता है। तो मैं शमशान के अंदर ही एक बड़ा ऊंचा शिव मंदिर है बना हुआ, जी, वहां पर जाके बैठता हूँ कि ताकि वहां से कौतुक देख सकूं। अच्छा। हाँ, और गर्मियों के दिन तो अपना कोई कहमत वगैरह बिल्कुल कवर अप कर लिया, मच्छर वगैरह ना काटने, देखता था कौतुक कि लोग क्या कर रहे हैं। आए, अपना उन्होंने अगड़म अगड़म किया और चले। बहुत मैं तांत्रिकों से मिला, भ्रम में जी रहे। जो वास्तविक तंत्र कहते हैं ना, तंत्र का मतलब है कि ये जो कहा ना कि ये जो शरीर का एक व्यवस्था है, ऐसे ही अपने उस शरीर की हर नस नाड़ी पे कमांड हो जाए, वो तंत्र। और तांत्रिक केवल एक है, भगवान शिव, हर समय संदेश देते हैं कि ध्यानस्थ रहो, और अर्ध उन्मेलित नेत्र हैं उनके, तो आधा संसार की ओर देख रही हैं और आधा वो ध्यानस्थ भी हैं। यानी कि संसारी हैं हम, तो संसार में भी देखें, रहें, लेकिन कैसे रहें? ध्यानस्थ होके। तो उनका पूरा तंत्र काम कर रहा है। और आप देखिए, वही है कि अकेले ऐसे महादेव हैं कि काम को भस्म करने वाले तो वही है। और हमारे किसी भी पुराणों और किसी भी ऋषि मुनि के मुंह से नहीं सुना होगा कि किसी और देवता ने काम को भस्म किया हो। बिल्कुल तांत्रिक है वो, काम में लगना नहीं है, काम पे विजय पानी है। काम पे ही नहीं, जब हम सारे अपनी 72,000 नाड़ियों पर कमांड कर लेंगे तो हम तांत्रिक कहलाएंगे, तब तांत्रिक कहलाएंगे। और वो जो छोटी मोटी सिद्धियों वाले वो हड्डी वो लटका के उनको भाव होता है, हाँ मुझे कुछ है। और फिर और सिद्धियाँ भी हैं, यक्षिणी हैं, कर्ण पिशाचिनी है, छोटी मोटी सिद्धियाँ हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो अप्सराएं वगैरह के नाम पे हैं, बहुत हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें। यानी अगर मैं कहूँ, क्या वाकई स्टैंड करती हैं? सब है हमारे संसार में, हर प्रकार के लेवल हैं। ये सब लेवल्स हैं, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, छोटा फूल, बड़ा फूल, ये वो, इतना बड़ा वृक्ष, सब विभिन्न रंग के हैं। तो ऐसे ही वो जो आत्माओं की श्रेणियां हैं, वो सब वैसे ही व्यवस्था में। चलिए, मैं अभी इस ये कर्ण पिशाचिनी और ये यक्षिणी के ऊपर भी अभी आऊँगा मैं। अभी इसी पे ये जो हम बात कर रहे थे, चलिए ये तंत्र हो गया, मंत्र क्या है? और आपने एक और चीज कही, यंत्र। अब इस चीज पे मंत्र तो बहुत
बड़ी अब शक्ति हमारी है कलयुग में। मंत्र क्या है कि मंत्र कुछ अक्षरों का समूह, का, खा, छा, पा, मा, या, रा, ला, वा, शा, कोई भी हो। जैसे ओम तो सब व्यापक है, वो कोई मंत्र नहीं है। वो कहते हैं प्रकृति की अपनी गूंज है ओम। और उसके बाद मान लीजिए हम कहते हैं कि शिवाय नमः, शिवाय नमः, कि उसमें विसर्ग लग गई, शी में शा और ई वा, तो इस तरह वो मंत्र बन गया। तो अक्षरों का जो समूह है, स्वर्ण व्यंजन 50 होते हैं हमारे, तो वो अक्षरों के समूह को जो कहते हैं वो मंत्र है। अब मंत्र क्या है, मंत्र की भूमिका क्या है? अक्षर तो बहुत है सब, और हम दिन भर बोलने में अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मंत्र बन के जब वो क्या काम करते हैं कि किस अक्षर की ध्वनि तरंग क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी दूर तक उसकी फ्रीक्वेंसी जा रही है। हल्की वाली है तो हल्की वाली भी चाहिए, हल्की सी सीटी बजानी है, हल्का सा इशारा करना है, तेज वाला करना है। तो इस पे अनुसंधान किया गया। हमारे ऋषि मुनि तो सब अनुसंधान करने वाले महान वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने उस पर अध्ययन किया और मंत्रों को जपा। अच्छा, मंत्र जपते जपते आवृत्ति उसमें शब्दों में इतनी आपकी अपनी ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा वो शामिल हो जाती है थ्रो में, कि वो मंत्र जागृत हो जाता है। एक चीज तो चलिए मैं मानता हूँ, मंत्रों में आपका जो उच्चारण हो रहा है, जो ध्वनि के हिसाब से जो तरंगे निकल रही हैं, उस तरंगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आप आत्मिक वो चीज कह रहे हैं, वो कहाँ से प्रवृत्त होती है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा। आत्मा को देखिए बहुत लोग नहीं मानते हैं। अक्सर मैं पूछ लेता हूँ कि क्या आत्मा को आप मानते हैं, तभी बात आगे शुरू की जाए धर्म की। अब मानते ही नहीं है कि आप नास्तिक वृत्ति के हैं, तो फिर बात ना की जाए, क्योंकि आप सुनेंगे ही नहीं। तो आत्मा के बारे में बहुत लोगों के अनेक अनेक परिभाषाएं, भ्रम है। मैं समझता हूँ कि वो शक्ति जो हमें चला रही है वो हमारी आत्मा है। समग्र रूप में मिलके वो एक ऐसी ऊर्जा है कि जिस समय अगर शरीर त्यागेगा, जब मृत्यु होगी, तो वो ऊर्जा एक मेमोरी की चिप लेके अपने चारों ओर, पानी की बूंदें कही गई हैं अपस, वो बाहर निकलती है, वो टोटल हमारी मेमोरी को समेटे रहे। तो आत्मा पे हम चलिए आगे चर्चा करेंगे। अभी आपने मंत्र की जो बात कही थी, तो मंत्र का जो है वो अब बहुत से तो नेट पे पड़े हुए हैं और किताबों में बहुत हैं, सावर मंत्र हैं, ये मंत्र हैं, वो मंत्र हैं, बहुत ही मंत्र हैं। और हमारे दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, और नवग्रहों के मंत्र हैं, तमाम मंत्र हैं। अब क्या है कि वो इस कलयुग में ये काम हो गया कि वो मंत्रों को कीलित कर दिया। कि मंत्र इतने प्रभावशाली हो रहे हैं कि कहीं गलत हाथों में पड़ गए, क्योंकि उस समय साधना कर करके मंत्रों की असुरों ने उन हमारे ब्रह्मा जी को उनसे वरदान ले लिए, पता लगा हमारे महादेव जी से वरदान प्राप्त कर लिए। विष्णु जी तो कम फंसे, ये ब्रह्मा और शिव जी बहुत ज़्यादा वरदान जल्दी दे डालते थे। जहाँ उनकी कठोर साधना मंत्रों की करी किसी ने, तो ये नहीं देखा कि भाई शीश चढ़ा रहा है रावण, तो जब इतना है तो देना पड़ेगा। उस लेवल पे आ गया वो। अब वो है अंदर से, उसकी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई हैं, अभी वृत्तियों में वो सब विकार हैं और अहंकार है। तो इस तरह से मंत्रों को जपने पर वो चाहे कैसा भी हो, उसने शक्ति को अपने अधीन कर लिया। महिषासुर आदि लोग, माँ जगदम्बा को उनका अवतार लेना पड़ा, तो उनका दुरुपयोग ना हो तो भगवान शंकर ने उसको इस कलयुग में से लॉक कील मार दी, ठोक दिया कि अब अपनी मेहनत से तुम करो। हाँ, कील हटाने के लिए, यानी कील खोलने के लिए, लॉक खोलने के लिए क्या करना होता है? कुछ उसमें कुछ रहस्य है क्या? नहीं, उसमें ऐसा है कि कोई भी शक्ति अगर है कील, तो उसी की शक्ति से, जैसे शिव की शक्ति, शिव की कृपा है, तो जो गुरु शिव की कृपा के नज़दीक है, उनको मिली हुई है, तो वो उस मंत्र को जपेंगे तो अपने आप वो मंत्र अनलॉक हो जाता है।
और फिर जो उसमें शक्तियों का जो सागर समाया हुआ है वो आत्मा में बहने लगता है और मंत्र जो है वो एकाकार हो जाता है। मंत्र का मतलब ही ये है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण कर दे। मंत्र जपते 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 आपका मन लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, गायब हो जाए, वो मन का त्राण हो जाए, मन ही न रहे। मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र वो शक्ति है कि अब है क्या मंत्र को शक्ति लोग समझे कि पता नहीं शक्ति कौन सी शक्ति की बात कर लेते हैं ये महात्मा लोग या गुरु लोग ना। भाई आप किसी भी चीज को रिपीट 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 करिए, घंटा टन 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 बजाइए, तो उसकी जो अभी हल्की यहाँ पर आवाज आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, फिर वो बजाते रहिए अगर 5-7 घंटे, तो आपको भले बाहर लोगों को सुनाई ना पड़े, लेकिन वायुमंडल में उसकी किरणें, उसकी आवृत्ति, उसका घनीभूत चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। जैसे मंदिरों में एक अलग आभा, अलग आनंद आपको मिलेगा। तो क्या वहाँ लगातार पूजा हो रही हो, मंदिर में घंटा बजाया, वो किसी ने स्तुति करी, वहाँ किसी ने साष्टांग प्रणाम भाव से किया, तो सब बराबर ऊर्जा घनीभूत हो रही। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, बराबर जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतरता है वहाँ, कंटिन्यूअसली हो रहा है वो काम। तो मन को जब वही हम मंत्र जपते हैं लगातार लगातार, और अगर किसी गुरु के माध्यम से वो मंत्र मिल गया फिर तो कहना ही गया, और वो काम करता है। और इस कलयुग में तो बताया है कि तुम न भक्ति कर पाओगे, न तुम्हारे अंदर वो प्रेम उपजेगा, क्योंकि तुम अपने आप से प्रेम नहीं करना जानते। सब तुम्हारा प्रेम एक दिखावा है। हाँ, कोई भी अवसर आता है, चाहे त्योहार हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ हो, तुम प्रेम से इस खींचे निपोड़ोगे, अपना दिखावे में रह के बड़ा अच्छा सब कर लेते हो। अंदर खुशी है कि नहीं कुछ? तो इस कलयुग में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर भगवान के अधीन कैसे करेंगे? क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोले नाम जो है, मंत्र जो है, नाम का मतलब मंत्र, मंत्र ही आधार है इस कलयुग का। इसको जितना सुमरोगे, राम राम, जो भी मंत्र आपको रिश्ता है, मन में अच्छा लगता है, बस उसको जपो, तो सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हाँ, बोले इतनी पावर आ जाएगी कि थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा। अब क्या है, इसी बात को गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। देखा कि जहां जा रहा है बड़ा सेठ है, वो तो सोच रहे हैं सेठ ने स्वागत किया है, लेकिन एकांत में जब वो बैठा है तो वो भी अपना दुख बयान कर रहा है कि महाराज कोई उपाय बताओ, कृपा करो, घर में ये कष्ट है, वो कष्ट है। धनाढ़ होते हुए वो तो सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मस्त रहने वाला व्यक्ति होगा। तो हर जगह देखा कि दुख ही दुख है, कोई उससे बचा नहीं। तो नानक दुखिया सब संसार। तो क्या है, कौन सुखी? वही जो नाम आधारा। बोले कौन सुखों को प्राप्त करेगा, किसको सुख मिलेगा? भाई जो नाम को आधार बना लेगा, एक ओंकार सतनाम। तो नाम को आधार, मंत्र महामणि विषय व्याल की। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि मंत्र तो वो है कि महामणि के समान है, विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर हमारे जो है वो नसीब में कुछ उल्टा सीधा है, ऐसे कर्मों का हमें भोग भोगना है, लेकिन हम मंत्र जाप करने लग जाएं, भाव से उसमें लीन होने लगे, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो मंत्र वो है। तो उस मंत्र से हम बहुत काम ले रहे हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं, और लिया है और ले रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल मंत्र के ऊपर कोई भी कहे कि साहब नहीं हम यकीन नहीं करते, तो किसी चीज पे भी यकीन नहीं करते, आप सूरज भी निकल रहा है, सूरज को यकीन नहीं करते, तो भाई इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। पर मंत्रों का हर जगह प्रयोग हुआ है। राम जी के, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही, और जब देखा उन्होंने कि बाल सफेद होने लगे और बुढ़ापा सा आने लगा, तो कब संतान होगी, कब क्या होगा, तो उन्होंने
वशिष्ठ जी को बुलाया कि राजगुरु जी क्या करना है। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और वो उसको हवन करवाएंगे। मंत्रोच्चारण से वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और उस यज्ञ का ये हविबांट देहु नृप जाई, यथा योग्य यही भाग्य बनाई। ये जो खीर है ये रानियों को खिलाओ और काम हो जाएगा। तो मंत्रों का प्रयोग है। मेघनाथ मंत्रों का प्रयोग करने जा रहा है तो कह रहे हैं कि जाओ भैया हनुमान और सब लोग मिलकर अंगद वगैरह कि इसके हवन को विध्वंस कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि फिर अजय हो जाएंगे। तो मंत्रों का प्रयोग बहुत हुआ है। जिन मंत्रों का प्रयोग हुआ है, रावण की अभी चर्चा हुई थी। रावण ने तो रावण संहिता भी बनाई है जिसमें मेरे अंदाज में तंत्र विद्या का भी जिक्र किया गया है। बहुत ज्ञानी था वो, उसने ज्योतिष का सब लेके और सब है, रावण की भृगु संहिता है, सब है, भृगु संहिता भी उसमें उन्हीं की है। तो ये इफेक्टिव है, सब है। वो तो रावण तो अब इफेक्टिव की देखिए, नाम है कि ये भृगु संहिता है, रावण की है। अब उसमें किसने क्या संशोधन कर लिया, क्या क्या चीजें कर ली, नाम वही है, चल रहा है। रावण ने मूल रूप में क्या कहा, अब वर्तमान उसका क्या आ गया है। तो अब मैं कैसे कह दूं कि वो बिल्कुल सही है साहब। हाँ, उसके देखिए किसी चीज के नाम पे एक आपके अनुभव के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि कि रावण ने इतना महाविद्वान था, प्रकांड विद्वान था, तो उसने तो जो कार्य किया बिल्कुल एक एक्यूरेट किया दिया और साफ कर दिया कि मैं लक्ष्मण स्वर्ग तक पहुंचने का सीधा रास्ता पृथ्वी लोक से बना रहा था, लेकिन कल 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 पे टालता और नहीं बन पाया। बनना नहीं था तो इसलिए वो टालता भी रहा, होनी थी, लेकिन मैंने कहा कल पे मत टालना। तो वो बहुत कहना चाहिए कि विद्वान व्यक्ति था और उसकी विद्वता के कारण जब पार्वती माँ ने कहा था कि भाई हम आप तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं और आप हमारे लिए कुछ सुंदर सा वो बनाइए कुछ तो स्थान कि हम रह सकें, इतने हमने मन से विवाह किया है। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया गया था और उन्होंने लंका की रचना की। तो उस लंका का गृह प्रवेश कराने के लिए हमने सुना है कि वो रावण जी को पूजा करवाने के लिए बुलाया गया था। तो शंकर भगवान रावण को पूजा करने के लिए बुला रहे हैं, इतना विद्वान है वो। पुलस्त ऋषि की जो है वो संतान है। हाँ, वो वहां से इनका चल रहा है। तो सब चीजें हैं। तो मंत्रों का जो प्रयोग है वो हर चीज में है। अब सबने अलग अलग मंत्र भी अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग नहीं। सावर मंत्र है, पहाड़ी इलाकों में जाएं उनके अपने मंत्र हैं, किसी के जंगली आदिवासियों में जाएं उनके अपने ढंग के मंत्र हैं, अपनी भाषा के मंत्र हैं। और हमारी संस्कृत में तो मंत्र ही मंत्र हैं। आरोह अवरोह से अगर उसका उच्चारण किया जाए तो इसको उसका अर्थ भी नहीं पता हो, लेकिन आनंद में डूब जाता है। संस्कृत का वो प्रभाव है, वो मंत्र है। तो मंत्रों से आप समझिए कि कुछ भी किया जा सकता है। पानी बरसाया जाए, अग्नि प्रकट कर दी जाए। हाँ, मंत्र जो है वो अग्नि प्रकट कर दे और सब कुछ हो सकता है। चलिए, अब मैं फिर से तंत्र पे ही आ जाता हूँ। ये तंत्र के बारे में एक चीज ये कही जाती है, तंत्र को काले जादू से जोड़ के रखा जाता है। तो ये क्या वाकई काला जादू है तंत्र या कुछ और है? देखिए, काला जादू, काला मतलब ये है कि ब्लैक में नाम ही छुपा हुआ है, रहस्यमयी और कहना चाहिए नेगेटिव। हम प्रकाश को पॉजिटिव रूप में देखते हैं और अंधकार को नेगेटिव। तो काला है अंधकार। और जादू का अर्थ होता है कि जो नहीं है उसको भास कराना जी, और कुछ क्षणिक रूप में दिखा देना, गायब कर देना, कुछ इस तरह की चीजें कर लेना। तो उसमें ब्लैक मैजिक ऑफ बंगाल, काला जादू, ये वहाँ का तरह तरह के काला जादू प्रसिद्ध हुए। और खोपड़ियों के माध्यम से शमशान वगैरह की कुछ क्रियाओं से वो जादू करना, चीज़ें मंगा देना जादू से, छोटी छोटी इलायची वगैरह मंगा देना जादू से। हाँ, तो वो जादू। लेकिन अब जो जहाँ हमारा इतना विकास हुआ है, पहले गांव वगैरह थे, कुछ नहीं था, साधन नहीं थे, तो बहुत सी चीज़ों में झाड़ फूंक में काम आते थे वो जादू। हाँ, बीमार हो रहा है, प्लेग फैल गया, कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा हो कि भाई उसको उतारा कर दे, तो उसके लाभ थे। पर
बहुत से लोग सोचने लगे ये जादू इनको करना आता है, तो ऐसा करो कि ये जो है बहू हमारी खुराफाती है और मैं कैसे पता नहीं क्या क्या करा के लाती है कि भाई हमारे लड़के को बिल्कुल अपने बस में कर लिया है, वो हमारी ये जब सुनता नहीं है, तो ये कुछ जादू करा के लाती है, तो हम भी चले फलाने के पास। और वो उस क्रम में चीज़ें गलत होने लगती हैं, वो जाते हैं ऐसा 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 है। अब जिसके पास गए हैं वो ये तो कहेगा नहीं कि जादू नहीं करता होता है और मैं जादू नहीं कर सकता। कर सकता है नहीं कर सकता है बहुत बड़ी बात है, कर सकना भी बहुत बड़ी बात है। समर्थवान है, उन्होंने इतनी सिद्धियां की हैं, अपना जीवन में कुछ किया है, त्याग किया है, तो सिद्धि पाई है। पर हो जाता है और किसी किसी को भ्रम में रूप में भी हो जाता है कि ये होता है तो पता नहीं हो रहा है। मन के बहम भी होते हैं जो साइकोलॉजिकल, जैसे आपने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, तो अब आगे जाके आपको कोई गड़बड़ हुआ, बोले हाँ हम कह तो रहे थे बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा होता है भैया, ऐसा नहीं, बहुत गड़बड़। ये चीजें हो जाती हैं, जो लोग ऐसी भावना जैसी करते हैं तो वो हो जाती है। तो काला जादू एक कोई फायदेमंद तो चीज नहीं है, भ्रम उससे पैदा होता है, लाभ नहीं मिलता। अच्छा, भी आप जिक्र कर रहे थे मंत्रों के माध्यम से ही काले जादू में, क्या मंत्रों के माध्यम से? मैंने कई जगह देखा है कि लोग सांप काटने का इलाज कर देते हैं मंत्रों के माध्यम से, या बिच्छू का जहर उतार दिया जाता है, क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है। और मंत्रों से अपने मंत्र बना लेते हैं और उसको उन्होंने ध्यान किया, वो जंगल में बेचारे हैं घूम रहे हैं और उनको बिच्छू ने काट लिया। अब क्या करें? तो कहते हैं ना, इजाद कर, वो आवश्यकता जो है वो उसकी आविष्कार की जननी है। तो उस समय उन्हें अपने इष्ट देव भगवान याद आते हैं, जो जो न होता है तो उसका झाड़ा लगाया, उसको कुछ किया तो वो कारगर होने लगता है। हाँ, देखिए वो है कि आत्मा हमारे अंदर है, सब कुछ आत्मा में चल रहा है, हमें लगता है कि बाहर से होता है। आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे, आप अपने अगले प्रश्न पे। चलिए, मैं अभी इसी पे ही आ जाता हूँ, पहले अभी इसी तंत्र पे ही रहता हूँ मैं। तंत्र अपने भारत में तो है, कई जगह हमें शास्त्र उसमें भी मिल जाता है, कई इस पे पुस्तकें भी बनी हुई हैं बहुत। लेकिन तंत्र अगर मैं बात करूं या काले जादू की बात करूं, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, कई विश्वों में, कई देशों में तो ये उस पर बैन भी है। यानी केवल मैं बंगाल की बात नहीं करूं या पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुसलमानों का भी कहा जाता है कि वो काफी हर तरीके के हैं। तो ये सब जो तो प्रेत जिन्नात बहुत इस तरह का प्रेत जिन्नात वो चलते हैं, तो हर जगह का, इवन क्रिश्चियन अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, वहाँ भी ये वो चलाते हैं लिंचर्ड, वो उसमें आत्मा को बुलाते हैं, कुर्सी डालते हैं और फिर वो उससे बात करते हैं, जवाब। तरीका सबके अलग अलग है, लेकिन सब लोग करते हैं। तो ये जो चीजें पहुंची हैं बाकी जगह, ये भारत से ही पहुंची हैं या उनकी खुद की इजाद की हुई हैं? ये कहा ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जहाँ जहाँ पे जो जो लोग रहते आए हैं, तो हमारा ऐसा मानना है, जैसा जितना हमने जाना अनुभव किया, कि लोगों ने अपने अपने तरीके से झाड़ फूंक करना या अपनी चीज़ों को सही करना, अपने बारे में चिंतन करना, और कोई भी किसी चीज़ का मंत्र का या किसी क्रिया का प्रयोग करना, कोई पर्दा लगा के ऐसा उन्होंने माहौल बनाया कि आत्मा को बुला रहे हैं, सोल आए और वो आके आ रही है, वो आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं, उनको फील हो रहा है। तो एक अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं ना, आकर्षण को पैदा करना, और उसके माध्यम से वो प्रकृति से जुड़ के वो चीज़ों को करना। तो अलग अलग समय में चीनी लोग करते थे, हर आपने सही कहा कि हर जगह अपने अपने ढंग से हर धर्म में भी लोग करते आए हैं। पर उद्गम अगर हम उसको परिणाम के रूप में देखें तो ये सब चीजें फायदेमंद तो नहीं होती हैं। अच्छा, केवल एक काम है इसका जरूर उपयोगी है, वो है कि जब कोई बच्चा मान लीजिए किसी, हमें लगता है कि किसी बाधा से ग्रसित हो गया, या कोई सोल इस पे कोई घोस्ट आ गया, कोई इसमें भूत क्रिया है, जो भी हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है, अजीब अजीब हरकतें हैं, तो सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखा लिया है, इस कर लिया है, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें आजमा ली, पर वो ठीक नहीं हो रहा। तब हम ऐसे लोगों के पास सहारा ढूंढते हैं कि भाई वो उसको काला जादू आता है या उसको जानकारी है तो मंत्र तंत्र की, तो जाएं। तो वहाँ पर अगर वो लोग अपने उस तंत्र मंत्र का प्रयोग करके
और उसके ऊपर से जो एविल है, उसकी जो बुरी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो गई है, उस पर सवार हो गई है, तो उसको वो नष्ट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये फायदा है उसका। और हमारे वर्तमान समय में उसका ये फायदा ज्यादा हो रहा है। भारत में, अगर मैं भारत की बात करूँ, तंत्र का जो फायदा, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, जब शास्त्रों में वर्णन किसी चीज का किया जाता है तो वो जनहित के लिए चीजें की जाती हैं। तो अगर मैं भारत के वैसे बात करूं कि तंत्र के फायदे क्या हैं, क्योंकि जब धर्म में डाला गया है तो कहीं ना कहीं फायदे होंगे, वो फायदे थोड़ा सा दर्शकों के लिए। तंत्र के फायदे ये हैं कि एक तो हम अपने आप को विजयी बनाते हैं। कहते हैं ना कि अपने देव आप खुद बनिए, आप स्वयं के परमात्मा बनिए। वो केवल तंत्र ही है, चाहे हम उसको तंत्र बोलें न बोलें। मुझे तो लगता है कि ये जो आसन लगते हैं, प्राणायाम होता है और तमाम यौगिक क्रियाएं, नेति धोती होती हैं, ये सभी तंत्र हैं। तंत्र का ही एक जो है वो उपयोग है। उसके साथ में फिर मंत्र जुड़ता है और फिर मंत्र के साथ में यंत्र जुड़ता है। और यंत्र क्या है कि जैसे वो देवता का हम कोई चित्र लेते हैं, किसी का अवलंबन लेते हैं, तो यंत्र में हम जो शक्ति विशिष्ट जितने जितने वो कोणों को लेके है, उस प्रकार का यंत्र बना लेते हैं अपने मन से और वहाँ पर पूजा करके उस केंद्र में उस शक्ति को आवाहन किया जाता है और स्थापना की जाती है। अब जब शक्ति की अपने केंद्र रूप में स्थापना कर दी, बिंदु रूप में, फिर आसान हो जाता है कि जब मान लीजिए बीच में पॉज किया, अपने खाया पिया, थोड़ा आराम किया, फिर जब उसकी आराधना करने पहुंचे तो यंत्र सामने है, उसमें आवाहन हो ही चुका है, जल्दी क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये एक लिंक हमारा व्यवस्था रही तंत्र मंत्री, और ये बहुत ही पवित्र तरीका और बहुत ही पवित्र विद्या है। हाँ, इसके बारे में भ्रम है और लोग अभी भी बहुत युवा मरघटों पे, यहाँ वहाँ शमशानों में, एकांत में और तो और बहुत से औगड़ पौगड़ भी वो साधना करवाते हैं, हमारे यहाँ चेला बन जाओ। और अब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि महिलाएं भी उसमें राख रूख जमा के और आ रही हैं और वो तंत्र मंत्र अपना दिखा रही हैं। बंगाल का तो मेरे नाम में महिलाओं का तो फेमस है सर। हाँ, तो ये सब जो है वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण नहीं कर सकते। हमारे लिए उतना है कि जैसे कोई क्षणिक बाधा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको किसी तंत्र मंत्र से जो ज्ञाता है, जो जिसने थोड़ा बहुत भी अपनी साधना की है, वो उसको काट दे, उसकी समाधान कर दे, उसका कुछ हल दे दे, इतना। क्या तंत्र साधना, अगर मैं वैसे कहूँ, क्या तंत्र साधना का एक जो है वो इससे कई दुरुपयोग भी हो सकते हैं? कुछ लोग करते हैं तंत्र साधना से, किस प्रकार से ये इसका दुरुपयोग किया जाता है? तंत्र साधना से, चूंकि देखिए ना, कलयुग है और इसमें बदले की भावना, विद्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये बड़े प्रचंड रूप में व्यक्ति में समाये हुए हैं। तो उसके कारण वो कहते मेरा हित हो ना हो भाई, उसका हित हो जाए। और अनेक लोग मारण क्रिया करवाते हैं। वो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके चचेरे भाई उसको मारण क्रिया करा रहे थे। अच्छा। क्योंकि उसकी बहुत एकड़ जमीन थी, माता पिता थे नहीं, अकेले कोई संतान, उनकी ये भी नहीं रहेगा। तो मारण क्रिया के कारण वो बड़ा भक्ति भाव वाला था, वो बीमार रहता। तो मारण क्रिया कराना या किसी का उच्चाटन कराना या उसको, और ये उसका गलत प्रयोग। उसके दूसरे प्रयोग हैं, सेलिब्रिटीज हों या नेता लोग हों, तमाम लोग जो अपना कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ नया चीज करने जा रहे हैं, तो चुनाव में खड़े हुए हैं, तो हमें तुम्हारा जीतना ही जीतना है, तो माँ बगला मुखी की कुछ ऐसी कृपा हो जाए। अब मुकदमा चल रहा है, मुकदमे में इतनी डेट्स पड़ चुकी हैं और जेन्युइन है, लेकिन दूसरी पार्टी इतनी प्रखर है कि वो उनके डट के खड़ी हुई है और वहाँ सब कुछ चल रहा है, पैसा भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो वो व्यक्ति डरा हुआ है, वो क्या परेशान है कि वो
मैं कैसे, क्या मुझे सहायता मिले। और वो किसी गुरु के पास जाता है, कि शक्ति के ऐसे ज्ञाता के पास जाता है। तो यदि उनके पास माँ बगलामुखी की, माँ काली की, माँ भैरव जी, किसी की ऐसी कोई तंत्र साधना या है, उनको शक्ति है प्राप्त, तो उसके लिए अनुष्ठान किया जा सकता है। और उसमें माँ बगलामुखी की साधना में तो कहते हैं कि वो जो चाहो वो फल प्रदान करती हैं, मुकदमे में विजय दिलाती हैं, शत्रुओं का नाश करने वाली, हाँ, शत्रु मर्दन करने वाली हैं। अब ये देखने की बात है कि वो शत्रु का मर्दन आप कर रहे हैं, अगर अपने माध्यम से आप तांत्रिक हैं, तो वो शत्रु कैसा है, और आपने एक व्यक्ति को मार दिया अपने तंत्र से, तो वह हत्या आपके ऊपर लग जाएगी। हाँ, लोग शक्ति को प्राप्त तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके परिणाम नहीं जानते, जिसके कारण वो उस समय तो उन्होंने वाहवाही लूट ली, पैसा भी कौ ले लिया, और हाँ ये सब हो गया, सफल कर दिया तुमको, पर वो अनुचित ढंग से हो गया। वो शक्ति की, जैसे कि तत्काल आपने शक्ति इतनी प्रबल रूप से भेजी, अनुष्ठान किया कि उसको विजय मिल गई, लेकिन अब अहित हो गए बहुत उसमें, तो उसके दंड के भागी आप होंगे, हर कर्म के दंड के भागी हैं। हाँ, अब क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास इतनी अद्भुत कृपा है माँ बगलामुखी, तो केवल मैया को प्रसन्न करने में लगे रहे। जो भी अनुष्ठान होगा, अब नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में बराबर 9 दिन अनुष्ठान हवन होगा और कई घंटे जप होगा। तो आप क्या है, शक्ति को प्रसन्न कीजिए। शक्ति को जब प्रसन्न करेंगे तो आपके चारों ओर शक्ति का कवच, वो वाइब्रेशंस, वो ऑरा आपके साथ में हो जाएगा। तो जब कोई अपनी इच्छा लेके उस ऑरे के पास आएगा, तो वो शक्ति इतनी चैतन्यमयी है कि अपने आप उसका काम होने लगे। अब उसमें हम निर्णय के भागीदारी नहीं बने कि वो उसके लिए गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और गलत बात लेके आएगा तो होगा ही नहीं, चला जाए, हमारी बदनामी करे, हमें क्या डर। अच्छा, जब आप करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करने से कई लोग यानी कई लोगों का अहित कर देते हैं। एक चीज मैंने कहीं किसी पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि ये ज्योतिष से संबंधित है, ऐसी पॉडकास्ट कर रहे थे तो उन्होंने भी ये चीज बताई थी कि इस प्रकार की क्रियाएं जो लोग करते हैं, तो उनका 7वां भाग, वो भाव और 5वां भाव, यानी कि पत्नी का कुंडली में 7वां भाव और 5वां भाव, यानी कि कहें तो पुत्र का और पत्नी का वो एक्टिव हो जाता है, उसके दुष्परिणाम आते हैं। क्या ये सही है क्या? नहीं, देखिए, वो भाव एक्टिव होता है और वो सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसकी वजह से वो इस कृत्य की ओर उन्मुख होते हैं, सिद्धि की ओर या ऐसा करने की ओर। भाई हर एक किसी को तो नहीं चढ़ता कि लाओ मैं शमशान में जाके सिद्धि करूं, कुछ लोग तो उसको बेवकूफ़ी मानेंगे। बिल्कुल। तो वो भाव जो है वो पहले से, कहते हैं स्टार्स, उनको पहले से वो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ज्योतिषी करोगे, तुम तांत्रिक मंत्र में जाओगे, रुचि होगी तुम्हारी, तुम एकांत में चले जाओगे, घंटों वहां रहोगे प्रकृति के बीच में, नदी किनारे बैठ जाओगे, ध्यान में डूब जाओगे। तो ये संस्कार पीछे से उनके होते हैं। अब ये है कि वो दंडित होंगे, कि 7वां घर उनका दंडित हो जाएगा, 5वां घर दंडित हो जाएगा। तो अगर उनके माध्यम से कोई कर्म गलत होने लगे तो दंड तो मिलना ही है, ये तो प्रकृति का विधान। आप बस अपने को, कोई भी सिद्धियां अगर आपकी इच्छा भी है तो उसको बस सिद्धि के रूप में मांझिए, अपने को मजाई कर लीजिए कि आपके साथ में सिद्धि जेब में पड़ी हुई है, चल रही है। कहते ना कि रिद्धि सिद्धि के आपके साथ में, तो अपने आप जो कोई आपके पास आएगा तो काम होने लगेगा। हमें आशीर्वाद देने की भी जरूरत नहीं है। आशीर्वाद फिर सब लोग मांगने लगेंगे, तो सबको आशीर्वाद दे दिया तो सब के काम होने चाहिए। फिर तो आशीर्वाद का मतलब ये तथास्तु, तथास्तु का मतलब ये कि वो ओके। तो जो आशीर्वाद, मुझे ये भी ताज्जुब होता है, लोग आशीर्वाद देते जाते हैं, प्रवचन करता महाराज जी, फलाने जी, गुरु जी, आशीर्वाद है सबको। शब्द ब्रह्म है,
आपने जो कह दिया तो अटल है। हाँ, गुरु गोरखनाथ ने कह दिया कि वो बच्चा होगा, रोटी खाई तो होगा, चाहे वो संतान के उसमें सुख नहीं होगा। तो ये अटल हो जाती है बात। तो आशीर्वाद भी बड़ा, ये शब्द जो है हर के निकालने चाहिए बड़ा सोच समझ के। और जो सत्य की ओर रहता है वाणी में, तो उसके हर मंत्र और हर चीज में शक्ति ही रहती है, फिर वो वैसा ही होता है। चलिए, अभी आपने बगलामुखी देवी का आपने नाम लिया था, कहा था कि इसके माध्यम से कई सारे काम हो जाते हैं। एक मंदिर और भी है बरेली में, कामाख्या, वो बरेली कह रहा हूँ, भारत में कामाख्या देवी का, कामाख्या देवी जो कहा जाता है सिद्धि की देवी ही है। तो उनका भी थोड़ा सा बताइए कि क्या उनका महत्व है, क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में। जिस तरह वो सती के जो अंग गिरे अलग अलग जगहों पर, तो वो सब शक्तिपीठ कहलाए। ये जो हमारे यहाँ खटीमा के आगे जो शुरू होता है पूर्णागिरी, यहाँ माँ दुर्गा के, मैया के चरण है। तो माँ कामाख्या जो है वहां पर वो योनि है। यहाँ तक कि मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हुआ, कि वो महीने के 3 दिन उनके कपाट बंद रखते हैं, रजस्वला होती हैं और वो नहीं, उनको लोगों को दर्शन मिलते हैं, उस तरह का है। तो योनि और लिंग के ऊपर मैं बहुत विस्तृत कभी चर्चा करूंगा कि ये भी बड़ा रहस्य है। अच्छा। हाँ, मूल रूप में हम ऐसे समझें कि प्रजनन का यही जो है वो उत्पत्ति का जो है वो अंग है। हाँ, नवीन सृजन का स्थान है और सबसे अधिक आकर्षण का स्थान है। हाँ, व्यक्ति के पूरे जीवन में ये स्थान ही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो लास्ट तक उसकी काम वासना ही तृप्त नहीं होती, शरीर चाहे कितना ही शिथिल हो जाए। योनि का बहुत ही एक अलग विज्ञान है, जिसको कभी जानना होगा लोगों को, ये बहुत बड़ी चीज है। तो वो वहाँ पर पूजा होती है और कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तो हर जगह करते हैं। देखिए, हर शमशान में करते हैं। आप रात में किसी भी शमशान में चले जाइए, और खासकर जो गंगा के किनारे हों या और निर्जन में हो, तो और ज़्यादा आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तंत्र मंत्र करते हुए। लेकिन वो कितना सफल हो पा रहे हैं या कितना उनको सिद्धि विद्धि प्राप्त हुई है, मुझे नहीं लगता। जैसे मान लो 100 कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि 100 में एक व्यक्ति को शायद वो ऐसा डटू टाइप का हो कि करने ही के लिए लग गया तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, सिद्धि प्राप्त करने में कितना समय लग जाता है? कहाँ सिद्धि प्राप्त करने में जन्म बीत जाते हैं, और सिद्धि को जो है वो 40 दिन में ही हो जाए। कहाँ व्यक्ति की संस्कार भूमि अंदर से जो उसके ऊर्जा बह रही, उसे वो मंत्र को कितने गहरे तक ले जाके पटकता है, और आवृत्ति कितनी उसकी गहरी बनती। तो ये हर व्यक्ति के क्षमता के अनुसार, उसके संस्कार भूमि के अनुसार अलग अलग है। वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि टाइम में मैंने कहा ना, मिनिमम मैं 40 दिन की बात कर रहा हूँ। 40 दिन के अंदर सिद्धि हो जाती है। हाँ, और 40 दिन को छोड़िए, कोई कोई गुरु तो ऐसे हैं कि आप आए, उन्होंने जो है वो आपको योग्य समझा और रात में हवन कराया, और उसके बाद आपने कहा, उन्होंने कहा लो सिद्धि का प्रयोग करो, तुरंत भी मिल जाती है, तुरंत हो जाएगी। ये कौन कौन सी सिद्धियां दी जा सकती हैं इस प्रकार की? भूत सिद्धि, भूत, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी, प्रेत, जिन्नात, ये जितनी सिद्धियां हैं, शमशान की और मसानी और कोई कोई नाम ले लो, प्रेतराज और क्या क्या, ये सब जो हैं श्रेणियां, ये सिद्ध कर ली जाती है। ये इन्हें सिद्ध करने में समय वैसे कितना लगता है? अगर नॉर्मल आदमी कोई है, वो अगर इन सिद्धियों को लेना चाहे, अभी आपने जो कहा कर्ण पिशाचिनी, इसका बहुत नाम सुना है, यक्षिणी का खूब नाम सुना है, तो इन्हें सिद्ध करने, हाँ नहीं, अगर जैसे आप ऐसे बात करें कि
किसी को मंत्र वो खोज ही निकला, उसने नेट पे से मंत्र ले लिया इंटरनेट से, या कोई किताब ले आया बहुत कहीं किसी की पहुंची हुई महात्मा की लिखी हुई, और उसमें बगलामुखी मंत्र सब लिखे हुए हैं, सब करन्यास अगन्यास हृदयन्यास सारा विधि विधान लिखा हुआ है। और वो उसने वैसे ही अपना सजाया और माँ बगलामुखी का चित्र लगाया और पीले वस्त्र पहने और उसके बाद दीपक जला के और अपना मंत्र जाप उसने शुरू किया। तो उस मंत्र में वही है कि वो कीलित है, तो उसमें अभी वो तो जागृत मंत्र तो है नहीं। उसमें कौन सा बीज मंत्र है कि प्रमुख रूप से लंबी लंबी आवृत्ति वाले मंत्र है और पढ़े जा रहा है। तो उसमें उसको कितना टाइम लग गया कि वो उसके नजदीक नहीं पहुंच पा रहा, गुरु का होना जरूरी। हाँ, और एक व्यक्ति ऐसा है कि मान लो वो कर्ण पिशाचिनी से सिद्ध है, कोई भूत प्रेत सिद्ध है, तो उसने आपको बड़ा योग्य समझा, या पता नहीं उसका मन आ गया कि आपको दे दो। बहुत ये लोग अपनी उन सिद्धियों से फिर ऊब जाते हैं, परेशान जिसे कहेंगे हो जाते हैं। हाँ, बड़ी गड़बड़ चीज है ये। उस समय तो कर लिया, आपका कहना भी चलेगा, सब चलेगा और आपकी वाहवाही होगी, पर जब ज्यों ज्यों आपका शरीर क्षीण होगा, मृत्यु के नजदीक पहुंचेंगे, तो ये सिद्धियां मारती जल्दी हैं और फिर आपको अपने बस में रखती है। भूत प्रेत वगैरह वो अपनी योनि में रखती हैं, अगर आपने अच्छे भी काम किए हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। एक चीज मैंने कहीं तो उनको पहले से आभास हो जाता है कि भैया इससे जल्दी किसी को दे दो। अच्छा, और आप उसको योग्य व्यक्ति दिखे तो हाँ, आपसे कहेंगे आपको कराऊंगा मैं, तो ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने में कितनी देर लगती है? तो देखिए ना, NFT करनी है आपको, यूं आपने अपना वो डाला, पासवर्ड डाला और ट्रांसफर। तो ऐसे ही उनने मंत्र जपा और कान में बोला और बोले हाँ जाओ, तो चलो हो गया। फिर बोले हाँ करो, आपने करा, हो गया। तो वो तुरंत की तुरंत आपको मिल गई। कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी जितनी भी ये सिद्धियां हैं, ये तुरंत की तुरंत ही कोई दे सकता है, करने वाला जिसके पास है वास्तव में और वो देना चाहे। और बाकी तो लोग लगे पड़े हैं, बरस बीत जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, थोड़ा बहुत, बाकी का वो आडंबर रच लेते हैं। अच्छा, कि हो रहा है, ये हो गया, तीर तुक्का चलाते हैं खूब। अच्छा, कर्ण पिशाचिनी जो होती हैं वो क्या करती हैं? इनका नाम तो खूब सुना है। देखिए, जैसा कि पिशाचिनी, पिशाचिनी का मतलब कोई पिशाच योनि में है वो, और कर्ण माने कान। तो वो जो पावर है कर्ण पिशाचिनी, वो कान में उसकी टंकार सुनाई देती है, जिसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाए, यानी कान में आके कुछ बोल के जाते हैं। हाँ। अब जैसे कोई व्यक्ति आया और वो उसको उन्होंने देखा और उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसको बोलेंगे भी नहीं, उसकी ओर देखा तो वो उसके पास उसकी वाइब चली जाएगी और उसकी जो वाइब्रेशंस कर्ण पिशाचिनी की जाएगी, और उसके मेमोरी में, हर एक व्यक्ति के अंदर मेमोरी नामक एक चिप होती है। वो भले ही आपको कोई चीजें इस समय याद ना आए, लेकिन सब रिकॉर्डेड, ऑल डाटा रिकॉर्डेड है, बचपन से लेके जब से होश संभाला है तब से आज तक सब कुछ पता है, वो रिकॉर्डेड हो। तो उसमें जाके जो चीज आपको पता है, वो 2-3 क्लू जो करंट में है, जो भी है, वो उन्होंने उसको 4-5 क्लू दे दिए। हाँ, अब व्यक्ति आया है, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, परेशान हो, ये जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है, या वो बालक की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही। वो पहली दफा व्यक्ति मिला और उसके बारे में वो बता रहे हैं, तो व्यक्ति तो कहता है भाई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, अभी मैं पहली दफा मिला हूँ, किसी को बिचौलिए को भी साथ मिलाया हूँ कि उसने जाके महात्मा जी को कुछ ज्ञानकारी दे दी हो, और ये तो बिल्कुल सटीक बात इन्होंने बोल दी। मैं अपने जीवन काल में ये पर्चे उर्चे की तो जो लिखने वाले अभी टीवी पे आ रहे हैं कि पर्ची निकालिए, सब ये तो बहुत बचकानी चीजें मुझे को लगती है। हाँ, ये बहुत पहले हो चुकी है, 30 साल 35 साल पहले मेरे सामने हुई कि वो बैठे हुए हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, वो अपने पलंग तख्त पे बैठे हुए हैं महात्मा जी, कर्ण पिशाचिनी है, तो कान में
रूमाल लगा के हाँ हाँ, बस हाँ हाँ की उन्होंने, और कॉपी पास में रखी है। आप जैसे इंटर किया, उन्होंने ऐसे देखा, हाँ हाँ की, और उस पर लिख दिया। और लिखने के बाद उसमें उन्होंने वही कलम को मोड़ के वो कागज और रख दी कॉपी। और उससे बात हो रही है 5, 7, 10, 15 मिनट के बाद, जब वो व्यक्ति की ओर उन्होंने देखा, हाँ भैया, तो वो वहीं खड़ा हुआ, उसको बुलाया, और बुलाने के बाद वो कॉपी उठाई, खोल के पढ़ो, तो उसमें वही लिखा हुआ है कि हाँ, परसों मेरे मुकदमे का फैसला होना है, तो कोई रिश्वत वगैरह बहुत डर है, मुझे लग रहा है वो मेरे हक में ही हो। सब चीजें तो अभी तक ठीक ठाक गई हैं, तो कुछ ऐसा मेरे हक में हो जाए, क्या होगा, ये जानने आया है वो। और अगर गड़बड़ हो रहा है तो कुछ समाधान क्या है? समाधान मिल जाए। सेम वही बात लिखी तो ये कर्ण पिशाचिनी केवल आपको आपका भविष्य वगैरह वो यानी जो है वो देख के बता सकती हैं, भूत और भविष्य, इन दो चीजों को। देखिए, आपने एकदम भविष्य शब्द का इस्तेमाल गलत कर लिया। भविष्य ही तो, यही तो लोगों को समझना है। भविष्य नहीं, मैंने कहा ना, आपकी मेमोरी में से वो चिप लेके आ रही है, उस चिप में से चीजें ला रही है। तो जो आपको पता है, आपके जीवन में हो चुकी हैं या आपके अंदर हैं, वो बताई गई हैं। अब भविष्य तो आपको नहीं मालूम है ना, उसके लिए तो आप महात्मा जी के पास आए हो, नहीं, कर्ण गुरु जी के पास पूछने आए हो, हैं? भविष्य तो आप जानने आए हो कि क्या होगा। आपको वो स्वयं नहीं मालूम है ना वो बात, तो वो कर्ण पिशाचिनी कहां से बताएगी? अच्छा, वो तो वहां से लाना है सूटेबल जो है। तो फिर समाधान कहाँ से निकलता है? वो पहुंचे हुए जितने हैं तीर तुक्का चलाते हैं भैया। अच्छा, हाँ, चलिए, वो सब खेल चल रहा है, और नहीं हुआ जिसका, बोले अभी देर है, होगा, होगा, बिल्कुल होगा, होता है। चलिए, कर्ण पिशाचिनी का तो हो गया है, यक्षिणी का भी जो कहा जाता है, यक्षिणी क्या कार्य? इसी प्रकार से यक्षिणी भी एक शक्ति है, और उससे चीजें भी मंगाई जा सकती हैं। अच्छा, हाँ, कुछ चीजें होती हैं मंगाई जा सकती हैं। और मेरे सामने तो एक बार ऐसा हुआ था कि अब यक्षिणी चीनी थी, इस पर जो मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन मैं उन दिनों शमशान में दोपहर में जाके एकांतवास के लिए पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, और साए साए हवा और बिल्कुल लू वाला मौसम था। तो एक व्यक्ति रिक्शा से उतरा, और ऊपर से बिल्कुल नंगा था, गले में कोई अजीब सी माला थी, पूरी गंदी गंदी सी, और लुंगी पहने था सफेद, तहमत की तरह बंधी हुई। वो रिक्शा से उतरा, रिक्शा वाला चला गया, वो उतर के खड़ा हो गया। उसके बाद उसने अंदर से निकाल बीड़ी निकाली, बीड़ी जलाई। तो अब वहाँ कोई दूर दूर तक था नहीं, तो मैं सोचा ये कौन है, क्या है, किस लिए आया है, रिक्शा करके आया है। और रिक्शा वाला चला गया, अब क्या करेगा, किधर जाएगा। फिर उसने मुझे भी देखा, मैंने उसे देखा, तो बीड़ी पीता रहा। फिर वो एकदम जने क्या उसको मन में आया, उसने मेरी ओर मुखातिब होकर पूछा कि वो कुछ खाएंगे, खाओगे? मैंने 2 बार सुनते ही मुझसे ही कह रहा है खाओगे, ये क्या खिलाएगा, मुझे इससे क्या खाना है। ऐसे किया, फिर वो मेरे सामने उसने ऐसे हाथ खुला किया अपना, और देखते देखते एक कॉपी का पन्ना जो बच्चों का लिखा हुआ होता है, उस पर स्याही से, पेन से लिखा हुआ पन्ना था वो, उस पन्ने के ऊपर 4 समोसे बड़े बड़े तिकोने, लाल एकदम गरमा गर्म, वो 4 समोसे खूब बड़े, वो उसके हाथ में उसके थे। अब वो कह रहा है हाँ लो लो। तो हमको ये पता था कि ये लोग ना गू वगैरह वो गंदी चीजें भी मंगा के और उसको अलग से दिखाते हैं, और कहीं ऐसा ना हो अपने उन शक्तियों से, तो गंदी चीजें होती है भाई, ये सब हमें नहीं खानी है। और हमें खाने का क्या माने, हम क्यों खाएंगे इसकी, तो हमने मना कर दिया। फिर वो उसने 1 समोसा खाया, 2 समोसा खाया, हमें बुलाया, देखो उसने खा लिया है, समोसा ही है, और उससे खुशबू भी आ रही है, गर्मा गर्म है। तो उसने फिर हमें दिया, खा लो खा लो। खाया तो समोसा था।
फिर तीसरे में भी उसने हिस्सा करना चाहा और ले लो आप आधा ले लो, नहीं खाली। तो हमने उससे ये पूछा था कि भाई ये सब क्या है, आपने हमारे सामने ये समोसा आ गया। तो बोला वो मंगा लेते हैं दुकान से। बोले हमने देखा वहाँ दुकान पे वो बन रहा है गरम गरम, हमने मंगा लिया। फिर उस समय ये ज़्यादा जिज्ञासा नहीं हुई कि भाई भूत है तुम्हारे पास कि ये यक्षिणी है क्या है। हाँ, लेकिन इस तरह के हमारे सामने कई ऐसे बाकी हुए हैं जो प्रत्यक्ष, रसगुल्ले जैसे आ गए जग में एक भूत द्वारा। अच्छा, पानी भर के बैठा है वो बंदा और भूत को खाने का मन है कि रसगुल्ला खाऊंगा। तो रात के 11 बजे ठंड का दिन, और वो कह रहा है कि सुन सुन, अच्छा जिसके घटना बता रहा हूँ वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट, हाथ से अपनी कहते हैं हूबहू कृष्ण का वो सब जैसे चित्र बनाना वो था। तो रात की 11-12 बजे तक वो राजा पेंटर करके मशहूर तो वो चित्र बनाया करता था। उसकी पत्नी पे कोई सात्विक भूत था। अब वो उससे बातें भी करता था, लेकिन वो कोई नुकसान उपद्रव नहीं था। तो सोचता था कि हटे कैसे हटे, लोगों से उपाय पूछता था, लेकिन वो डरा हुआ था उसकी पत्नी पे भूत। तो रात के 11 बजे वो पेंटिंग कर रहा है और साए हो गया है, बिल्कुल ठंड के मारे कोहरा। वो कह रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। पत्नी की अंदर से आवाज आई, वो उठ के बैठ गई, रसगुल्ला खाऊंगा। तो बोले मैंने गुरुजी उससे कहा कि भाई घड़ी देखी 11 बज रहा है, को सब दुकानें बंद हो चुकी है, ठंड का मौसम है, कौन दुकान खोले पड़ा होगा। तो कह रहा रसगुल्ला खाऊंगा रात में। तो यही फरमाइश होती, रसगुल्ला खाऊंगा। बोले वो चुप हो गया। तो उसके बाद 5 मिनट बाद बोला जल्दी से भाग के जाओ, दुकान बंद कर रहा है। बाहर गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे एक दुकान थी हलवाई की, जल्दी से भाग के जाओ, बंद कर रहा है और लेके आ। तो बोले हमको इतना झूंझल आई, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं खाना है। और वो बोले मैं अपने काम में लगा रहा। अच्छा, डर निकल गया था उसका, क्योंकि वो कभी उसने कोई उपद्रव किया ही नहीं था, इसलिए ऐसे सवाल जवाब भी हो गए भूत के साथ में। तो बोले हमने उससे झड़क दिया। 15 मिनट नहीं बीते होंगे तो फिर बोले अब तू तो नहीं लाया, लेकिन मैं ले आया। मैंने देखा कहाँ ले आया, रसगुल्ला तो रसगुल्ला होता, रस होता है उसमें, और ये कहाँ ले आया भाई, कहाँ रख दिया है, दिख ही नहीं रहा। तो बोले अरे ये जो जग रखा है ना इसमें है। बोले गुरुजी मैंने पानी पीने के लिए जग पास में रखता हूँ ढक के, उसमें से लौट के पीता रहता हूँ, तो पानी भर के रखा था मैंने। वो कह रहा है इसमें है, इसको खोल, इसमें है। तो मैंने उठा के तस्तरी रखी हुई थी, देखा उसमें 4 रसगुल्ले। तो बोला कि देखो एक तुम खाओगे, एक ये खाएगी, और 2 मेरे हिस्से के हैं जो वैसे दे दो। अच्छा, हाँ वो खा लो, उस तरह बताया हमने। रसगुल्ले हमने खाए। तो ये चीज़ें जो है वो, अच्छा सबकी लिमिटेशंस, इलायची मंगा देना और कुछ फल भी मंगा देना, छोटा मोटा पान मंगा देना, लौंग मंगा देना, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक जगह तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो यक्षिणी जो है वो अगर मान लिया आप कहें पैसा मांगे तो तकिए के नीचे पैसा भर देती हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? पैसा हाँ भरा तो है, पर काफ़ी कम मात्रा में। अच्छा, क्योंकि उसके लिए बहुत व्यवस्था होती है, और पैसा लॉक एंड की में होता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत से निकल के आता है। उस भूत ने भी, वो राजा पेंटर की जो मैंने बात बताई, तो उसका एक ये भी आगे प्रकरण था। उसने जो सुनाया कि मैंने उस दिन कहा मैं देख तू अगर मेरा इतना ध्यान ख्याल रखता है तो मैं इतना पैसे के लिए परेशान रहता हूँ, तो एक नोटों की गड्डी ला के दे दे मुझे किसी दिन, ताकि मेरा काम चल जाए। नोटों की गड्डी ला दे। तो चुप रहा। बोल 3-4 दिन बाद वो बोला तूने नोटों की गड्डी मांगी थी, तू तकिए के नीचे देख गड्डी रखी है। तो बोले मैं तो भूल भी गया था कि मैंने नोटों की गड्डी मांगी थी इसे।
लेकिन जब वो कह रहा तकिए के नीचे देख, तकिए के नीचे रखी गड्डी, तो मैंने तकिया उठाया एकदम लपक के, तो गड्डी रखी हुई थी, लेकिन गुरुजी वो 1 रुपए के नोटों वाली गड्डी। बोले गड्डी मांगी है तूने? गड्डी है, वो 1-1 रुपए के पहले नोट चलते थे, अब तो बंद हो गए कागज के। हाँ, वो नोटों की 1 रुपए की गड्डी थी। अच्छा, तो ये चीजें जैसे कही क्या, ये जी यानी चाहे मैं कर्ण पिशाचनी की बात करूं, चाहे मैं आपका यक्षिणी की बात करूं, या और भी बाकी जो ब्रह्म राक्षस और बाकी सारी चीजें कही जाती हैं, इनसे जब हम अपना कोई काम करवाते हैं तो क्या बदले में भी कुछ वो लेते हैं? बदले में क्या लेते हैं कि देखिए, वो भी एक ऊर्जा का संसार है। तो किसी किसी को तो वो ये सुना है कि वो शराब लेते हैं, कोई कहते हैं कि वो मांस लेते हैं तो उनको मांस चढ़ाओ, और पुण्य तो हमारे ले ही जाते हैं, पूर्ण सारे ले जाते हैं। हाँ, पुण्य हमसे करानी होते ही नहीं फिर आगे। अच्छा, हाँ, तो मनुष्य जीवन के लिए हम जैसे समझ लो अभिशाप हो गए, अभिशापित हो गए। अच्छे काम हमसे होंगे नहीं, चाहे हम कितनी का उन सिद्धियों के माध्यम से भला करें तो इसलिए वो सिद्धियों की ओर उन्मुख होना उचित नहीं। तो एक चीज और अभी आपने कही थी कि जब जितने भी जिनके पास सिद्धि होती है, वो एक समय के बाद में जब उनका शरीर थोड़ा सा ढलने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो वो अपनी सिद्धियों को किसी ना किसी को दे देते हैं, वरना वो नुकसान उनके लिए पहुंचाने लगती है। वो भी जो बहुत ही समझदार हैं, नहीं तो मोह उनका भी तो नहीं छूटता है कि अगर चली गई तो फिर मुझे कौन पूछेगा। जिसकी वजह से उनको वाहवाही मिल रही है, वो चली जाएगी तो वो नहीं देते, और फिर वो भी जो है पिशाच और वो सब भूत प्रेत की योनि हो जाते हैं, अगर वो उन पे हावी हो जाता है वो प्रेत, तो बाद में वो उन्हें भी प्रेत बना लेता है। बिल्कुल वैसे ही उसी के साथ रहते हैं। फिर वो बोले आदत पड़ चुकी है हमारी तुम्हारी, चलो साथ चलेंगे, तो मुक्ति मिलने में फिर वो इतने लॉन्ग पीरियड हो जाता है। ये जो आपने मुक्ति की बात करी, ये आत्मा का जब यानी आदमी मरता है, मरने के बाद में एक होता है कि भैया हम अपने जो कहा गया कि भैया आदमी मरा और उसे फिर वो स्वर्ग या नरक मिला, या फिर उसकी आत्मा भटक रही है। ये भूत प्रेत, कौन भूत बनता है, प्रेत बनता है, कौन पिशाचनी बनता है, क्या इन्हीं में से ही बनते हैं, इंसानों में से ही, या कुछ अलग इसकी कैटेगरी होती है? और बल्कि इसको थोड़ा सा विस्तार में लें ताकि बात एक ही जगह पर आ जाए। पितृ, पितृ, पितृ कौन है? पितृ जैसे हम हैं, मान लीजिए वर्तमान पीढ़ी में हमारे पिताजी, तो आज हमारे पिताजी का जो है देहावसान हो चुका है, लेकिन हमने दादाजी को भी देखा है, यानी दादाजी तक हम इस पीढ़ी से परिचित हैं। दादाजी के जो पिताजी थे वो हमारे पिताजी ने देखे होंगे, फिर दादाजी के दादाजी वो दादाजी ने देखे होंगे। तो पीछे से आज जो हम हैं वो अचानक हम ऊपर से नहीं कोई प्रकट हुए हैं, हमारी लाइनेज है जो आज हम हैं। अब वो लुप्त हो गए, उनके कौन से मकान थे, क्या नाम था, उनके कागज पत्तर भी नहीं मिलते, लेकिन वो थे। तो वो जो है, अब जैसे मनुष्य जीवन माना जाता है 100 साल, वो अलग बात है, 110 साल का कोई है, 120 साल का है, उसके आगे नहीं, और 80-60 पे सिमट रहा है। तो हम मान लें 100 साल मान लें या 120 साल मान लें, तो अगर एक व्यक्ति, एक आत्मा शरीर धारण करके आई, 100 साल रही, 120 साल रही, उनके पिताजी आए वो 90 साल रहे, उसके पिताजी आए वो 100 साल रहे, वो आए 110 साल। इस तरह अगर 1000 साल की बात की जाए तो मेरे ख्याल है 12 पीढ़ियां हो जाएंगी उस बार 1000 साल में। तो जो 12 पीढ़ियों के लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी आत्माएं, तो आत्मा के चारों ओर एक मैंने बताया ना घेरा, जिसे कहते हैं मेमोरी, जो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड है सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग वहां साथ में जाती, साथ में रहती, उस आत्मा, वो आत्मा का बंधन है एक प्रकार से,
कि आत्मा उससे बद्ध हो गई। अब उसको वो अपने रिकॉर्डिंग जो है उसके अनुसार उसको पुनर्जन्म जब होगा, जब जो होगा, तब जाके फिर वो नए सिरे से वो चीज़ें होंगी, या फिर उसमें पता नहीं क्या क्या और। हाँ, तो वो अब जैसे हमने सुना है ना कि मरने के बाद आत्मा जब जाती है तो बोले उसका लेखा जोखा खुलता है। फिल्मों में वगैरह में भी देखा कि चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, हाँ भाई इसकी फाइल खोलो, क्या अच्छे काम है क्या बुरे काम है बताओ, सब खोलो। तो हम जब छोटे थे हम सोचते थे बड़ा फर्जिफिकेशन चल रहा है, चित्रगुप्त हिसाब रख रहा है, कितने लोगों का रख रहा है और पूरी पूरी जानकारी रख रहा है, कितने लोगों के बीच में जाके बैठा हुआ है, कितने जासूस छोड़े हुए हैं, कैसी व्यवस्था है, ये तो बिल्कुल समझ परे है, ऐसा कैसे हो जाए। और ऐसा नहीं हो रहा है तो वो जानकारियां कैसे इकट्ठी कर रहा है कि उसको उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलेगा। और चित्रगुप्त की कल्पना गलत है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई, योग में जब आए, तब समझ में सारी चीजें आई। बड़ा क्लियर कंसेप्ट मानो हमारा। चित्र गुप्त, चित्र मतलब पिक्चर्स, गुप्त मतलब सीक्रेट। जितनी हमारी मेमोरी है वो चित्र रूप में, सीक्रेट के रूप में वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और जब वहां आत्मा जाएगी सेंटर में एक लेवल पे कि इससे किस लोक में और ऊपर बढ़ना है, तो वहां चिप डाल दी। वहां अपने आप अपनी चिप लेके हम खुद घूमते, चित्रगुप्त इसके क्या करना है, वो तो चित्रगुप्त हमारे साथ है। अपना अपना लेखा जोखा, अपनी सारी कहते हैं ना कि फाइल वो हम खुद ही लेके घूमते हैं। इसलिए योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हवन जप ध्यान करके उस फाइलों को डिलीट करने की प्रक्रिया जो है खोज ली। हिसाब यहीं पे तुम तो बोले समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सब अच्छा अच्छा हो बुरा बुरा हो सब को डिलीट मार दो, कमांड दे दो। हाँ, और भगवान कृष्ण ने फिर इस पे जो है वो डंके की चोट पे कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का जो त्याग कर दे। बोल कहते कल को वहां जाता है, शनि पे जाता है, ऐसा ही जाता है, ये करता है, हनुमान जी करता है, राम जी करता है, ये करता है, वो करता है, गुरु जी करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर दिया। मामेकम शरणम व्रज, मेरी एक शरणागत हो जा, तो अहम त्वा सर्व पापे भी, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्रदान करूंगा। तो यही टेक्निक है कि जब एक की शरणागत कोई होता है तो फाइल डिलीट हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं जीवन मुक्त हो गया, परमहंस हो गया। तो पितृ हम जितने भी पूर्वज रहे हैं, हाँ, जो तो वो जो लाइनेज है उसमें, अब मान लीजिए कि 12वीं लाइनेज में कोई है मेरे, उसकी मोक्ष नहीं हुई, वो घूम रहा है, अभी भटक रहा है, उसको जन्म भी नहीं मिला है, उसकी ऐसे कर्म की चिप है तैयार कि वो बेचारा अभी वो नीचे के मंडलों में यहाँ वहाँ थपेड़े खा रहा है, वायु में है, वायवी है उसकी आत्मा, यहाँ वहाँ विचरण कर रहा है। पूरे वायुमंडल में असंख्य आत्माएं विचरण कर रही हैं, असंख्य। तो वो ढूंढ रहा है अपनी लाइनेज कि मेरी लाइनेज में वर्तमान में कौन जिंदा है। तो बोले अच्छा ये है गोविंद, अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहे हैं भाई हमारे लिए। जैसे पिता को वो होती है ना कि कुछ हमें भी कमा के दे, कुछ हमारी सेवा करे, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा कार्य पूरा करे। ये सब उस लाइनेज में इच्छाएं होती हैं उनकी। अब पता लगा कि मैं लाइनेज में तो हूँ, मैं खुद शराब पी रहा हूँ, मैं खुद गलत कर्म कर रहा हूँ, मैं भी सब कुछ अपना आपा भूल चुका हूँ और सारे बुरे से बुरे कर्म कर रहा हूँ, तो फिर वो कुपित होते हैं। उसे कहते हैं पितृदोष, पितरों का कुपित होना। तो अब उस पितृदोष को कैसे हटाएंगे, तो लोग पूजा कराने लग जाते हैं। पूजा वूजा से नहीं हटते, वो लगा ही रहता है वो दोष।
तो किस तरीके से दूर? पूजा करने वाले या तो उतने योग्य व्यक्ति मिल जाएं कि उनमें इतना बल हो कि जो पूजा कर रहे हैं तो वो शक्ति की आवृत्ति घनी हो। कर रहे थे पितरों के लिए कि वो पितृ जो है वो देखते हैं कि भाई ये जो इस समय वर्तमान में मेरा प्रतिनिधि है धरती पर, इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। वो खुश तब होते हैं जब कोई मंत्र जाप करे, ध्यान करे, ऐसी ऊर्जा तरंगों को हवन करे कि ऊर्जा उसकी इकट्ठी, उसकी ऊर्जा से उनको पावर मिलती है और उनके फिर पाप क्षीण होते हैं और फिर वो जल्दी दूसरा जन्म लेकर और फिर धरती पर अपना यात्रा पूरी करते हैं। तो ये पितृदोष है। और पितृदोष ज्यादातर उन लोगों को ज्यादा लगता है जो उनकी जायदाद को होल्ड करते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि भाई तो पिताजी की लेनी देनी भी तो बराबर करनी है, अगर सब चीज़ों के लेन देन के जिम्मेदार हुआ। और जो परिवार का कहना चाहिए मुखिया रूप में रहता है, करता धरता, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा दोष आ जाता है। वो दोष वही है, दोष का मतलब दोष ही है कि आप ठीक ठाक नहीं चल रहे, अपने जीवन को ठीक ठाक नहीं चला रहे। अब उसके लिए भी लोग पूजा कराने पहुंच जाते हैं, तो पूजा कराने में जल्दी जल्दी वो जो किया उन्होंने बहुत अगर असर आया, दान पुण्य से हुआ, लेकिन ज़्यादा आवृत्ति उसकी मिलती नहीं, काम चलता है। स्वयं की पूजा के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हाँ मैं करूँगा। हमारे यहाँ पुराने समय में परंपरा चली आई है कि राजा भी है तो भी वो साधना करेगा, या उसके परिवार में कोई भाई है तो वो उसी में ही लीन हो जाएगा, एक भाई जरूर साधना करेगा। हाँ, ऊर्जा इकट्ठी करनी है। तो ऊर्जा से दूर होने के कारण ये सब जो है वो दिक्कतें पैदा होती हैं। अच्छा, तो अब बात करें कि बाकी जो राक्षस, दैत्य, बेताल और ये जो बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? देखिए, राक्षस या असुर ये सब वही है कि जिनमें नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा हावी रहती है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बलशाली हो जाता है, खूब शरीर से हष्टपुष्ट, तो उसके अंदर अहंकार और बल अपने आप, वो अहंकार और अभिमान इस टाइप का वो अपने आप आने लगता है। को गुंडागर्दी में पड़ जाए, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए, तो वो आसुरी वृत्तियां उसकी बढ़ गई, असुर हो गया, राक्षस हो गया। अब आप अगर कहेंगे कि भाई आपका अगर ये प्रश्न है कि भूत प्रेत यक्ष किन्नर ये सब अलग अलग जो है श्रेणियाँ, तो ये वही श्रेणियाँ हैं कि जिसने जैसा अपना जीवन गुजारा है उसके अनुकूल वो, अब देखिए धरती की जो पावर है वो है गुरुत्वाकर्षण, तो हम सब गुरुत्वाकर्षण से बने, धरती पे रह के धरती का ही अन्न खाते हैं, इसी में उगा हुआ, तो वो सब हमारे अंदर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो वो जो आत्मा जब बाहर निकल के गई, मैं मरा, तो मैंने जीवन भर लंपटपने से जीवन जिया और काम क्रोध सबका मैं शिकार रहा, और मैंने लोगों के साथ में आतिताई के रूप में भी व्यवहार किया, लोगों को हानि पहुंचाई। तो मेरी ऊर्जा जो है वो धरती से ज़्यादा लिपायमान थी। मैंने धर्म कर्म के लिए ऊपर की ओर यात्रा नहीं की, अपने को ऊंचाई की ओर ले जाने की कोई भी तरकीब नहीं की, नीचे ही के धरातलों में पड़ा रहा। कहते हैं ना, नीचे के चक्रों में पड़े हो, किन चक्रों में पड़े हो? तो नीचे के जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, 3 चक्र हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह, उसी में सब अहंकार वो तीनों में, ये गुरुत्वाकर्षण से बने हैं नीचे। तो इसमें ही आदमी जो है वो पड़ा रहता है, और फिर जब वो मर के गया तो वो ऊपर उठ ही नहीं पाता, उसमें उतना बल ही नहीं है कि वो और उच्च श्रेणियों में जाए। और जो अपने जीते जी उसने योग किया है और साधना की है और सहस्रार से निकला, तो उसका प्रकाश सीधा जाके व्योम में लीन हो जाता है, फैल जाता है। तो वो सब उनकी श्रेणियां आंकी गई हैं, लोगों ने इस पर अध्ययन किया है बाकायदा। भूत कौन है, प्रेत किस योनि के हैं, पिशाच कौन है, चंडाल कौन है, इस तरह ब्रह्म राक्षस कौन है, उनकी साधना थी, साधना के बाद वो उससे विमुख हो गए, ब्रह्म राक्षस बन गए। कोई को वरदान देने वाले भी, लेकिन शक्ति वाले भी होते हैं। लेकिन जब यहाँ धरती पर अच्छा कार्य होता है तो वो सारे के सारे ना आकर्षित। हाँ, मैं प्रत्येक दिन रात में हवन करता हूँ, प्रत्येक दिन
जाड़ा गर्मी बरसात, बहुत बरसात तो खुले में करता हूँ छत पर, बरसात होती है तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से शेल्टर लेना पड़ता है, स्थान परिवर्तन, तो खुले में, क्योंकि इतना उसका ऊर्जा और धन। तो रात के 12 बजे साए साए और ठक ठक, और वो सामने दिखते हैं, आते हैं, बड़े पसंद हैं। अच्छा, कौन कौन है, क्या क्या है, उन्हें अच्छा लगता है, आकर्षित होते हैं और वो चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले। कई एक हमारे पास ऐसे भूत बाधा के लोग आए कि वो उन पे था, तो यहाँ भी क्या बात है, क्यों, तो एकदम कह रहा है मुक्ति चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। नहीं, मुक्ति चाहते हो तो बहुत सही जगह पर आ गए हो, कि भगवान शिव का स्थान है, वो ये मुक्ति दाता है, तो मुक्ति मिलेगी। और 2-3 महीने के अंदर ही वो बिल्कुल मुक्त हो गया उस महिला के शरीर से, और जबकि वो 12 साल से उनको ग्रसित किए हुए था, और वो कई बार हर साल बालाजी दरबार, वो जो वहाँ है घाटा मेहंदीपुर में, वहाँ लेके जाते थे। जी, ये भूत जैसे मोक्ष आपने कहा कि सब वो कुछ यही होता है, तो इन्हें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है किसी को, या फिर मैं दूसरा कहूँ भूत लोगों के ऊपर चढ़ कैसे जाता है? ये जो हमारा शरीर है, ये पूरा ऊर्जा से ओतप्रोत है, और जिन लोगों के अंदर संकल्प शक्ति प्रबल रहती है, वो पूरे शरीर में वो ऊर्जा उनकी काफी मात्रा में रहती है। हर एक व्यक्ति का अपना ऑरा है, और वो ऊर्जा उनके कपड़ों में वास करती है, जहाँ वो सोते हैं उसमें रहती है, अपना जो भी बर्तन छूते हैं उसमें वो ऊर्जा रहती है। तो वो बढ़ानी है, जिनकी ऊर्जा बढ़ जाती है मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा, जप द्वारा, तो वो जब मरते हैं तो उच्च श्रेणियों में जाते हैं। जिन्होंने जीवन काल में अपने साधन भजन नहीं किया, उनको नीचे की श्रेणियों में रहना पड़ता। तो वही डाकनी शाकनी बनी। हाँ, डाकनी शाकनी, चुड़ैल, प्रेत। अच्छा, वो बहुत सी आत्मा, देखिए आपने देखा होगा ना कि अबे तबे करके गाली फकड़ी करने वाले लोग, बेमतलब के लिए लड़ने वाले लोग, चलते फिरते आपके लात मार देने वाले लोग, सामान फेंक देने वाले लोग, उपद्रवी इन्हें बोलेंगे। इस प्रकार के लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो इनाम रख लेते हैं, चुड़ैल और ये वो। तो क्या होता है कि उनको, हर आदमी के अंदर ऊर्जा बह रही, तो वो उसमें घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, उसकी आत्मा की ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा होती है। जैसे बल्ब का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसे ही आत्मा की ऊर्जा फैली हुई। महिलाओं में वो इमोशंस ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी उनकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से उन्हें स्पेस मिल जाता है, जगह, खाली जगह, उसमें वो सवार हो लेती है। तो उससे क्या होगा, महिलाएं खेलने लगती हैं और वो उनको भूत प्रेत अपने आवृत्ति में ले लेते हैं। कुछ चीज़ें कही जाती हैं, जैसे परफ्यूम लगा के जाओ, या फिर मीठा वो सफ़ेद खा के जाओ, तो क्या इस प्रकार की शक्तियाँ तब हमला कर देती हैं? ये सही है क्या? बिल्कुल, वो उस चीज़ों से आकर्षित होती हैं बहुत जल्दी, पर उन्हें स्पेस मिलना चाहिए। बात वही है, अगर आप संकल्पवान हैं तो आप शमशान से भी गुजर रहे हैं, वहाँ कितनी जो है वो इस प्रकार की प्रेतात्माएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो डरा सकेंगी। डर के आपको मान लीजिए सिकुड़ गए या स्पेस दे दी तो सवार हुए, अन्यथा बहुत मुश्किल है वैसे किसी के ऊपर हमला नहीं। हाँ, हम इसलिए लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानते तो अच्छा है, ना माने क्या, मानने की जरूरत है। बेचारा कोई शिकार होता है तो उसको मानना क्या है, वो तो दिखता ही है कि बेचारा शिकार है, मानना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ये सब सिस्टम चल रहा है। हाँ। चलिए, मैं अभी ये जो पिशाचनी या यानी कि कर्ण पिशाचनी की बात करूँ, या फिर ये डाकनी, या जो भी कोई ये सिद्धि करते हैं, आपने भी कुछ सिद्धियाँ, आपने भी कई सारी सिद्धियाँ आपने ले रखी हैं, तो इन सिद्धियों को जब हासिल किया जाता है, एक तो गुरु ने ऐसे ही दे दी, एक नॉर्मल सिद्ध किया जाता है। जब सिद्ध करते हैं तो सुना है हमने कि कुछ ना कुछ उन्हें एक वो दिया जाता है कि ठीक है, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको ये दूंगा इसके बदले में, कि चाहे वो मुर्गा दूं या फिर कोई ना कोई एक इच्छा उनकी पूरी करनी जाती है, और बीच बीच में भी अपना काम करवाने के लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है, क्या किया जाता है?
अब उसमें क्या है कि जब आप किसी सिद्धि को बस में करने चलते हैं, इस प्रकार की अकल्ट साइंस कहलाती है, ऐसी शक्तियों को अपने बस में करने के लिए, मंत्र से बांधने के लिए कोई क्रिया करते हैं, और जो आसपास गुजर रही है तो उसको आपने अपने बस में कर लिया। तो कमिटमेंट भी होता है, जैसे अभी आपने पूछा कि भाई चलो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, बताओ हमें क्या दोगे। तो कोई खाना मांगता है, कोई शराब मांगता है, कोई स्त्री मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो हमें ऐसा करवाओगे, तो वो कमिटमेंट हो गया। अब वो उसमें उस कमिटमेंट को उन्हें पूरा करना है। तो वो सिद्धि करने वाले लोग उस समय करते वक्त वो कमिटमेंट करते हैं, तो वो उनको करना है। अब रही बात कि सिद्धियां आप करें ही ना, केवल आप ईश्वर स्मरण करें, ध्यान करें, जप करें, गुरु प्रदत्त मंत्र करें, कुंडलिनी का जागरण करें, तो अपने आप अष्ट सिद्धि नवनिधि आपके अंदर में है। वो धीरे 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 प्रकट होने लगती है। वो आपने ध्यान दीजिए कि सिद्ध करने के लिए सिद्ध नहीं किया, वो स्वतः प्रकट हो रही है। और वो स्वतः प्रकट होने से इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है कि आप ना तो उनके कमांडर हैं, ना उनके संचालक हैं, ना उन पे हावी हो रहे हैं, ना उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, बल्कि आप सेवक बन के, उनके भक्त बन के आप उनको प्रसन्न करते हैं। और वो खुश हो गए, जैसे माँ कहती है हाँ बेटा और क्या खाएगा, पिता कहता है हाँ क्या ला दूं, हाँ अच्छा तेरे पास ही आया है, इसको ये परेशानी है, अरे तू भी परेशान हो रहा है इसकी वजह से, ला इसका काम, स्वयं उद्यत रहती है। अच्छा। हाँ, तो जो करी हुई सिद्धियां हैं वो बड़ी लिमिटेशंस भी हैं इनकी, और फल फिर वो उल्टा मिलता है लास्ट में। सारी सिद्धियों का फल उल्टा मिलेगा, गड़बड़ मिलता है। एक चीज अभी आप बोल रहे थे कि जब से वो करते हैं तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट कर किया जाता है। अगर वो कमिटमेंट पहली चीज तो ये आती है, कमिटमेंट जिसने सिद्धि ली है उसे पूरा करना होता है, या जिसका काम करवाया। जैसे सपोज करिए आपके पास सिद्धि है, मैं आया आपके पास, मैंने कहा कि मुझे अपना ये काम करवाना है, तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा या केवल आप दे चुके हैं वही उसे देना होगा? देखिए, आप तो मेरे पास आए तो आपने कहा कि मुझे ये काम कराना है, अब मैं आपसे जो चाहूँ उसकी फीस लूँ, जो भी प्रक्रिया कराऊँ, तो उसका जो भी आपको विधान बताऊँ कि ये करना है, ये खर्च करना है, जो भी है वो तो मैं तुम्हें करूँगा। अब रही बात कि उस सिद्धि से आपका ना तो तार रोकर कोई मतलब है, साक्षात्कार कुछ है ही नहीं, ना आप जानते हैं। अब मैं आपको कुछ भी बता दूं, उल्टा सीधा बता दूं, झूठ बता दूं, सच बता दूं, आप तो काम के लिए आए, तो आपका शक्ति के उस सिद्धि के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं। हाँ, वो तो उन्हीं का ही है। अगर वो उससे कोई काम ले लिया है और कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट करेंगे पूरा, और अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं तो अनेक, मेरे तो इस क्षेत्र में तमाम महात्मा सिद्धगण मित्र होते चले गए, जिनसे मुलाकात होती है, तो प्रभु की ऐसी कृपा है कि वो सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो अपनी बात बताते हैं कि बोले कि हमें तो उठा के पटक दिया, हमें तो ध्यान भी नहीं रहा किसको जो है वो ये प्रसाद चढ़ाना है। बिस्तर पे हम सो रहे थे और वो हमारे जो खून निकल गया, दांत टूट गया, इतनी जोर से पटका। और बोले क्यों, भूल गया? तो ऐसा भी होता है, कष्ट मिलता है। तो कमिटमेंट तो पूरा करना पड़ता है, वरना सजा मिलती है। सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मैंने जैसे कहूँ हनी सिंह का भी हमने सुना था कि हनी सिंह भी तंत्र विद्या करवाते हैं। इसके अलावा जो अपने सबसे बड़े उद्योगपति रिलायंस के, उनकी पत्नी जो है वो नीता अंबानी, वो भी कहीं ना कहीं करती हैं तंत्र विद्या का। तो क्या ऐसा सही है क्या ये कि उससे कुछ फायदा मिलता है, इनको फेम मिलता हो या कुछ पैसा मिलता हो, कुछ ऐसा होता है इनका? देखिए, ये बात हो गई अपने समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने कद को और ऊंचा करने के लिए व्यक्ति इनका सहारा ले रहा है। तो जो उसका ज्ञाता है वो उससे वो अनुष्ठान करवा रहा है। उस अनुष्ठान का पर्पस क्या है? किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की समृद्धि बढ़े, उस व्यक्ति की उन्नति हो, इस प्रकार के उसकी जो भी अगर मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई रुकावट है उसके रास्ते में, तो उस शक्ति से हट जाए। तो
उचित है, वो कराते हैं और उन पे लाभ मिलता है और इससे लोगों में श्रद्धा बढ़ती है। फिर वो लोग अपना बताते हैं कि भाई हमने ये अनुष्ठान कराया तो हमें ये लाभ मिला। और ये प्रक्रिया है, ये चली आई, राजा महाराजा शुरू से ही कराते रहे। अपने दरबार में हमेशा एक ज्ञानी योगी को रखते थे, वो जो राजगुरु होता था, कि जब जब विपदा आएगी तो वो उसकी काट ढूंढेंगे, उसका तरीका बताएंगे, और चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, कुछ भी मंत्र हो, कोई साधना हो, करते आएंगे। चलिए, अब मैं अपने इस कार्यक्रम के आखिरी 2 प्रश्नों पे आता हूँ, जो हमारा थीम ही है, यह हम कहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैं तंत्र विद्या के रूप में अगर मैं कहूँ, जो पहले अपने यहाँ तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता था, या शास्त्रों में जहाँ पे वर्णन है कि तंत्र विद्या की जो उत्पत्ति की गई थी, जिस उद्देश्य से की गई थी, उस समय और आज के समय की बात करूँ तो तंत्र विद्या कहाँ जा रही है? इसे प्रगति की ओर है, या इसका नाश हो रहा है, या फिर इसे कहीं ना कहीं लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं? कोई भी चीज जिसका उपयोग की पूरी जानकारी ना हो और गलत जब हाथों में चली जाए तो सब अपने अपने ढंग से उसको ट्रीट करते हैं। तो वो हर विद्या का धीरे 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 अध्यात्म की जितनी भी है वो ऐसे ही प्रयोग हुआ है। और तंत्र का तो खासकर एक डरावना सा वो दे दिया गया है रूप। शुरू में कई लोग, जब अब तो मेरे को शक्ति कृपा मिले हुए ही 30 साल हो गए, 94 से ये कार्य चल रहा है, शक्तिपात और ध्यान योग। लेकिन उससे पहले जब लोगों को पता था कि मैं कभी शमशान में हूँ, कभी किसी तांत्रिक के पास हूँ, किसी मौलवी के पास, वो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक जानता है, उसके पास बैठा हूँ और बैठता हूँ, महीनों बैठता हूँ, तो लोग मेरे बारे में भी ये धारणा करने लगे थे कि मैं तांत्रिक। और तांत्रिकों को संदेह की दृष्टि से अभी भी ये समाज देखता है। और देखे भी क्यों ना, वो काम ही ऐसे ही है, तंत्र मंत्र का माया जाल फैलाए हुए, माया जाल है ये। मैंने कहा ना, असली अगर तंत्र की बात हम करें, लिंग और योनि की बात करें, वो शिव है, शक्ति है, और महादेव की विद्या बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ लोगों को ही उसका ज्ञान मिलता है। तो ये सब थोड़ा सा निचले स्तर पे चीजें आ चुकी हैं, निचले स्तर पे आ चुकी है। हाँ, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, जो पूरा हमारा थीम ही है, ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अब मैं आपसे कहूँगा, आप अपने दिल की बात जो इस संदर्भ में फिट बैठे वो बता। नहीं, मुझसे तो आप अगर ये कहलवाना चाहेंगे कि मैं लोगों के लिए, यही जब मेरे पास लोग आते हैं कि केवल और केवल उनका फोकस परेशानी पे होता है, अपनी किसी बाधा पे होता है, तो पहले तो मैं उसको घुमाता हूँ, टरकाता हूँ कि बाधा है क्या, संसार में कितने लोग बाधा से ग्रस्त हैं, सारे परेशानियों से ग्रस्त हैं, इनकी कहाँ हम इस चक्कर में पड़े। धर्म कर्म के लिए आए, भगवान की भक्ति के लिए आए तो ठीक है, पर कुछ कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं, मान लीजिए कि असाध्य रोगी है कोई, वो दवा खाए जा रहा है, पर उसके ऊपर जो उसका कार्मिक जो फल है वो भोग है। या किसी का बच्चा ही जो है ऐसा पैदा हुआ है कि जो उसको दुख देगा, उसके कोई ऐसी बीमारी लेके पैदा हुआ है, तो उसका क्या समाधान शक्ति से मिल सकता है कि जो उसके पाप कर्म है वो क्षीण हो जाए, कम हो जाए, कौन सी इसको जो कृपा मिले, कोई ऐसी युक्ति बता दी जाए, उस पर तो जरूर कार्य होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम। बाकी सभी लोगों को ये चाहिए कि वो 24 घंटे मिलते हैं, तो आधा घंटा या 40 मिनट तो ऐसा निकालें कि जिसमें बैठ जाएं और कुछ ना करें, बोले हम इस समय कुछ नहीं करें। बाकी के समय हम सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन 30 मिनट से लेकर 40 मिनट प्रत्येक दिन लोग अपना निकालें, चाहे वो रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, सायंकाल, तीसरे पहर, जो भी उनको लगे। कोई आदमी अगर ये कहे कि साहब मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन इतना व्यस्तता कि वो 40 मिनट, और वो भी अपने लिए, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा
आंखों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से और अन्य इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती जा रही है, बाहर फैली जा रही है, बाहर बिखर रही है, बाहर नष्ट हो रही है। हम नष्ट हो रहे हैं चीरों में। जब हम 30-40 मिनट बैठते हैं आंख मीच के, ये कुछ नहीं करना है, और अपने अंदर में हम बस खाली आंख मीच के देखें क्या दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है बस, और बैठे बैठे कोई विचारों को नहीं रोकना है, कुछ नहीं रोकना है, बस हमें कुछ करना नहीं, कुछ भी करना नहीं। विचार आ रहे हैं तो वो तो आ रहे हैं, आप नहीं ला रहे हैं। आपको विचार करना नहीं है कि हाँ अब ये करूंगा, वो करूंगा, उठूंगा, इतनी देर में करूंगा ना, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना काम छोड़ देना प्रभु के ऊपर। तो जो घिर्री हमारी घूमी हुई है अंदर रिकॉर्डिंग की, वो उस क्षण उसको ठहरने का मौका मिलता है। हाँ, उस समय वो आत्मा का बल उसको धीरे धीरे आवृत करता है। उससे धीरे धीरे उसकी जो अगर अंदर बीमारी पल रही होगी वो दूर होगी, उसकी जो बाधाएं हैं वो दूर होने लगेंगी, उसकी उम्र जो है थमने लगेगी, हर चीज चैनलाइज धीरे धीरे होने लगेगी अगर वो रोज ऐसा करता है। और उसी में ही तंत्र है, उसी में मंत्र है, उसी में यंत्र है, उसी में ध्यान है, उसी में भक्ति है, उसी में योग है। नहीं तो अगर मैं आज अष्टांग योग की बात करूं, योग खाली योग नहीं है, योग के पीछे है अष्टांग योग, उसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सब जाके तो ध्यान लास्ट में 7वें स्थान पे आ रहा है। अब यम अगर कोई पढ़ ले तो भाग खड़ा हो, यम ही इतने मतलब कठिन है कि उनका पालन नहीं, नियम तो नियम, प्रत्याहार, हर चीज इतनी कठिन होगी, लेकिन ये जो तरकीब है, और वो जो मंदिर जाना था वो भी इसी तरकीब से था कि मंदिर में आओ, भगवान के पास बैठो और वहां पर उतनी देर खो जाओ, कुछ नाम जप हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब संसार से हट जाओ। कुछ जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन या एक हाँ, वो करे अगर इंसान तो सब चीजें उसकी सध जाएंगी। हम तो कहते हैं कोई भी डरने की बात नहीं है, और कहीं पे भी अगर किसी का कोई समाधान नहीं मिला हमसे पूछो, फोन पे पूछो। और अभी एक महिला आ रही है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उनके भाई, उनके ऊपर भी तंत्र दिया, तो उनके भाई को कहीं से बताया गया कि वो चाहते थे कि माँ बगलामुखी की कृपा मिले, कोई ऐसा स्थान मिल जाए कि जिससे वो उनका तंत्र कट जाए। बगलामुखी की शक्ति ऐसी है। तो कोई सज्जन हमारे बारे में जानते होंगे, उन्होंने हमने नाम भी नहीं पूछा, किसने बताया, बोले वो वहां उनसे मिलवा और वो जो कहेंगे बिल्कुल सटीक होगा, वही काम करना। वो सज्जन जब आए उन्होंने कहा, बोले बगलामुखी की पूजा हम करवाना चाहते हैं अपनी बहन जी के लिए। हमने कहा हम ऐसे तो नहीं बताएंगे, उनको बुलाओ, देखें कि जरूरत भी है कि नहीं। हाँ, और हम कहने से तो करते नहीं, माँ बगलामुखी तुम्हारे लिए पूजा करते ना। उस योग्यता में आओ, उस मेडिटेशन में आओ, उस 30-40 मिनट की प्रक्रिया में आओ, फिर तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा ऐसी जाएगी कि तुम्हारा सीधे संपर्क खुद ही शक्ति से होने लगेगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिना पूजा कराए ही वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। बिल्कुल है ही वो विधान को, पूजा करने की जरूरत थोड़ी ही ठटरा कर देगी। पूजा करना अब देखिए चैलेंजेबल चीज नहीं है कि अब लोग बुरा मान जाए, इसका अच्छा है, इसका मतलब जितनी पूजाएं हो रही हैं। मैं सिर्फ एक मोटा देखिए साइंस का दिमाग है मेरा आज भी। मैं ये कहता हूं कि अगर मिस्टर एक्स साहब आपके ग्रहों की शांति के लिए पूजा करेंगे तो ठीक है। अब मिस्टर एक्स के पास इतनी शक्ति है कि वो कुछ करेंगे, उससे मेरे ग्रह शांत होंगे, मेरे वो करेंगे मेरे शांत होंगे। तो वो चाय वो पी ले और तलब मेरी मिट जाए। कुछ तो उससे पहले मुझे प्रैक्टिकल दिखे, 2 रोटी वो खा ले और मुझे ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने उसकी शक्ति ऊर्जा मेरे पास ट्रांसफर कर दी है और अब मुझे भूख मेरी शांत हो गई। ऊर्जा ट्रांसफर का ही तो खेल है पूजा। पूजा क्या है कि वो मेरे लिए कुछ करेंगे और उसका फल मुझे मिलेगा और उससे मेरी चीजें ठीक होंगी, यही तो है। बिल्कुल। तो वो पूजा
होती एनर्जी है, उसको बढ़ाना। तो यानी कि उनमें वो टैक्ट है, उनमें वो कला है, वो इतने योग्य हैं, समर्थशाली है कि वो पूजा करेंगे, उसका बल इकट्ठा होगा और मुझे उसकी कृपा। तो कुछ और तरीके से भी चमत्कार दिखने चाहिए। ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग जो हुआ करते थे कि वो किसी का खाते नहीं थे जल्दी और अपने पूरे रोज साधन भजन में लीन रहा करते थे, दुर्गुणों से दूर रहते थे, तो वो लोग किया करते थे। विधान तो सब है, लेकिन आजकल के लोगों का आचरण देखो। तो जब स्वयं का आचरण ठीक नहीं है तो क्या ऊर्जा को वो अपने साथ रखने के योग्य है, जो बिल्कुल पावरफुल ऊर्जा है? अरे मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती लिखी है, तो जब मार्कंडेय ऋषि से माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा कि बोल कि तू क्या मांगता है, प्रकट हो गई मैया। तो नदी के किनारे वो झोपड़ी डाल के साधना करते थे। जब मैया प्रकट हुई, सामने आई, तो उन्होंने कहा मांग, क्या मांगता है तू, वरदान मांग। तो मार्कंडेय ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे, तो बोले माँ हर समय तुम मेरे साथ रहो, मेरे ऊपर आ जाओ। अब देखिए लोग कहते हैं कि साहब इन पे माता आ गई, इन पे माता आ गई। माता, अरे माता कहाँ आ गई, भाव आ गया, वो कुछ और चीज आ गई। माँ, वो कह रहे हैं मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर आ जाओ मैया, मेरे साथ हो। तो माँ ने क्या किया, नदी पास में बह रही थी, तो नदी की ओर उन्होंने अपना ऐसे हाथ किया, तो उस हाथ में से जो ऊर्जा बही और नदी में जिस जगह पे पड़ी, तो उस जगह पानी खोलने लगा, उबल उबल के ऊंचा 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 उठने लगा, और उस क्षेत्र में जितने भी जो मछली उछली आ रही थी वो भी सब उछलने लगी गर्मी के मारे। तो माँ ने कहा कि देख, मेरी किरण मात्र से इतना उबाल आ रहा है, तो तेरा तो शरीर नाशवान है, तो मेरे अपने शरीर पे नहीं रख पाए। तो हाँ, वो बहुत लोग कहते माता आ गई, माता आ गई। तो अब माता को कोई ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुल मिला के अगर मैं कहूँ, अगर एक्चुअल में आ जाए भाव से आ सकती है, भाव से एकदम हाँ खेलने लगता है इंसान, भाव में कुछ भी कर सकता है। भावातरिक से तो खून भी करता है, आवेग में आ गया और उसके बाद सोचता रही मैंने क्या कर डाला। तो आत्मा ऐसी प्रबल है हमारे अंदर, भगवान का अंश, कि वो जो चाहे कर सकती है। अरे आदमी कितना उल्टा सीधा खा रहा है, ये वो सब काम कर रहा है अपनी मर्जी के खिलाफ, सब सारे प्रकृति के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो ऊर्जा ऐसी सक्षम है कि ठीक कर देती है। जिसे बोला है इम्यूनिटी सिस्टम। दवाइयाँ कहते हैं ठीक नहीं करती हैं, दवाइयाँ सहायक होती हैं केवल, ठीक इम्यून सिस्टम करता है जो अंदर की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था आत्मा की व्यवस्था है। तो हर एक व्यक्ति को आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, बस सीधी सी बात। कोई जरूरी नहीं यहाँ जाओ, लोटा चढ़ाओ, वहाँ करो, अगरबत्ती जलाओ, मंत्र पढ़ो, वो कोई चालीसा पढ़ो। और चालीसा भी भाई वो, और जैसे मान लीजिए कि हनुमान जी का चालीसा है, तो कि रामदूत अतिल बलधाम आंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो हनुमान जी से ही तो कह रहे हैं हम। हनुमान जी कहेंगे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये तू किससे कह रहा है? अरे मुझे मालूम है मेरी माँ का नाम अंजनी है, मुझे मालूम है कि मैं पवन का बेटा हूं, तू क्यों मुझे याद दिला रहा है भाई बार बार? फालतू की बातें करता है। जितनी बातें कह रहा है मुझे सब पता है, किससे कह रहा है भाई। आप किसी के पास जाओ और उससे कहो कि साहब मोदी जी आप तो बहुत बड़े ऐसे हो, और फलाने जी आप तो ये हो वो हो वो हो, एक दो बार कहने के बाद ही वो कहेंगे चुप रहिए, सब पता है, शांत रहिए। और वो तो सुप्रीम गॉड, वो शक्ति है। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं ये बात कि वो उनके लिए नहीं है, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। लोग कहते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, वो हमारे लिए, कि हम उस शख्सियत के जो हनुमान हैं उनके सामने खड़े हैं, और जिनमें अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व बल है। वो क्या क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसा उनको वर मिलाया सुवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। तो हमारे अंदर हिलोर उठे कि अगर हम आपका भजन करेंगे तो राम हमें मिल जाएंगे। ये हम अपने आत्मा को, अपने को वो हनुमान चालीसा सुनाते हैं, उनको नहीं। तो आत्मा सुनता है, वहां से प्रसन्नता मिलती है, वहां से कृपा होती है, बोले हनुमान जी की कृपा हो गई।
कृपाएं भी ऐसी ही मिलती हैं। ये मैं आपको आज गुण की बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना हम गए वहाँ पूर्णियागिरी गए, फलां जगह गए, हमारी बात सुन ली गई, तो वहाँ स्थान पे गए, वो बानक बन गया, लेकिन उस स्थान के प्रति आपकी इतना भाव अंदर से आया कि वहां जो आत्मा बैठा उनने सुनी, और वो साथ में आपके आएगा घर पे, और वहां से आपका सब कार्य जनरलाइज्ड होता जाएगा। हाँ, आत्मा का वहां तो जाने कितने आते हैं, कितने आगे कह चले गए, वो किसकी फाइल खोले खोले बैठे रहेंगी मैया, वो कहाँ वो कितनी चुनरियां देखती रहेंगी, कितना हिसाब लगाएंगी, बताओ आप। सही बात है, बहुत सिस्टम है उसका, यही की यही है। तो आज हम लोगों ने इस वार्ता तंत्र मंत्र पे की। हालांकि ये बहुत गूढ़ विषय है, और जो वास्तविक तंत्र करना चाहते हैं तो उन्हें योग से शुरू करना पड़ेगा। पहले अपने को साधना है, और साधने के बाद तंत्र शुरू होता है। ये आजकल तो लोग सिद्धि पाने के चक्कर में, असल में तंत्र को मतलब माना सिद्धि, कोई भी सिद्धि पा लो, सिद्धि के लिए बड़े लालायित हो जाते हैं। और ज़्यादातर तो हनुमान जी का नाम लेके बहुत जो प्रेतराज सरकार और ये सिद्धियाँ कर रहे हैं लोग, भूत वूत उतारने कर रहे हैं, तो ये भी हमको समझ में नहीं आता। हाँ, सिद्धि प्राप्त करने से पहले साधना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर वो आगे किया जा सकता है। सिद्धि अपने आप आए साधना के फल द्वारा। भाई हमने साधना करी, साधना के बाद साधना अपने आप सिद्ध हो गई। भाई हमने एग्ज़ाम पास किया, हमने पूरी किताब पढ़ी, क्लास अटेंड किया और बड़े अच्छे स्टूडेंट बन के एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट अपने आप बढ़िया आ जाएगा। ना कि हम रिजल्ट को अलग से साधें और जाके वहाँ उससे मिले कि भाई तुम रिश्वत दे रहे हैं और जरा हमारा बढ़िया रिजल्ट निकालो ना। वो परिणाम है, तो सिद्धि एक परिणाम है। लेकिन आज का समय बड़ा कलयुग का है ना, साधन भजन नहीं लोग करना चाहते। लोग तो चाहते हैं कि शॉर्टकट, जितना उनको सरल तरीका मिल जाए वो बस उसको पालें। YouTube में भी किसी महात्मा का देखेंगे तो उसने क्या बताया तो जल्दी फॉरवर्ड करके लास्ट पे आओ कि कौन सा मंत्र, कौन सी तरकीब, कौन सा क्या। और इस समय तो इतना फर्जीवाड़ा कि सब कोई मंत्र जान गए, सब कोई सब कुछ जान गए और चल रहा है। लेकिन कहते ना कि आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि सिस्टम क्या है और कहाँ से चल रहा है। बहुत लोग ऐसे ज्ञानी मिलेंगे कि ऋषिकेश में मिल जाएंगे, सीधे आगे चक्र पर ध्यान करा देंगे। तो नीचे के चक्र जागृत नहीं हुए, नीचे की भूमि शुद्ध नहीं हुई, मजबूत नहीं हुई, नींव अभी आपने घर में खोदी नहीं और आपने ऊपर की मंजिल बना ली, कोई नीचे से छोटा मोटा करके टांग लिया, तो जरा सी विपत्ति आएगी, वो ढह जाएगा, सारी साधना धूमिल हो जाएगी, आप भी गए, सब भी बन गया, सब बेकार हो गया। हाँ, सारा सिस्टम से चल रहा है। तो कई लोगों ने अब गलत तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। कुल शॉर्टकट हम शॉर्टकट कि उससे असल में इसमें उन लोगों की भी भूमिका है। अब जैसे मैं बहुत से चैनल पे देख रहा था, तो एक चैनल पे पोल खोल करके पाखंड का जाने क्या करके आता है, तो वास्तव में उसमें कुछ एक ऐसे लोग आए, वो सोच के कि भाई हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े हुए, उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी। हाँ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी मैंने देखा कि जो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, वो स्वयं भी उस प्रश्न के बारे में उनको नहीं पता होता कि पंडित जी महाराज बैठे तो हैं बिल्कुल माला वाला डाले हुए, पर उन्हें खुद कहते हैं सनातनी और शास्त्र, ये दो शब्द बड़े आसानी से आ जाते हैं। लेकिन उनसे हम अगर पूछ लें लौट के कि क्या आपने वो पिया है, सनातन को पिया है, शास्त्र को पिया है, और किस लेवल तक, फिर आगे हम चर्चा करें कि आप इस योग्य हैं कि हमसे प्रश्न कर सकें ना। वो तो उन्हें बखे हो जाए। एक कोई टीचर, कोई डॉक्टर बैठा हो, कोई डॉक्टर को अगर पूछ लें हम कि भाई तुम्हारी ठीक है एलोपैथी से ही सारा लोग इलाज आजकल करा रहे हैं, पर आज तक तुम्हारा एलोपैथी ये नहीं कहता है कि गैस भी कोई बेकार होता है, जबकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये वो सारी दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप उनकी पूरी चिकित्सा पद्धति पढ़ो तो गैस नाम की कोई चीज नहीं।
आयुर्वेद गैस पे ही चलता है एकदम सीधे शुरू से, बाद में कब में कहाँ गड़बड़ी हुई तो गैस पे। हाँ, अब वो लोग प्रश्न कर रहे हैं, ये योग पे कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ जानकारी इतनी है ही नहीं कि जो पूछ सके योग है क्या। योग तो बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्म ज्ञान करे, अच्छा आप कराइए, सिद्धि कराइए, दिखाइए, सामने दिखाइए। ऐसे ये सिद्धि सामने नहीं दिखाई जाती है। बोले आपने ब्रह्म ज्ञान किया तो मुझे भी कराइए, तो ये तो फिर वो हो गया कि फिर सब जगह ब्रह्म ज्ञानी ही हो जाएंगे। अगर फिर तो करने की जरूरत ही क्या, साधना का मतलब उद्देश्य क्या है जो शास्त्र बता रहा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जीत चाहे मुनि लोगों को वो भी, और तुम कह रहे हो करके दिखाओ ना, उसके तरीके हैं। तो बहुत सी चीजें कंफ्यूजिंग भी, और इस तरह से हमारे धर्म का जो है हिरास करके भी दिखाया जा रहा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। चलेगा कलयुग में, एक दुकान खुलती है तो 8-10 दुकानें फर्जीवाड़े की भी, थोड़े लो मटेरियल वाली भी चलती, कम उनकी गुणवत्ता होती, तो चलेगा। अनादिकाल से चलता है, शुरू से होता है। पर आप एक तरीके से धर्म को गिरा रहे हैं, ये भी एक गलत कार्य है। हम लोग समझ रहे हैं कि धर्म में बड़ा पाखंड है। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति, ये सब इतना बड़ा पाखंड, माया जाल हिंदुओं में सब बेकार की बात है। तो हिंदुओं में दो पहाड़, आर्य समाज ही कहते नहीं, ये सब बेकार की बात है। तो अज्ञानता बस बहुत सी चीजें हो रही हैं। चलिए, आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को मेरा शुभकामनाएं, और यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना, और हमारे धीरेन्द्र जी बहुत मेहनत से सब आपके सामने लाते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए इनके चैनल को, मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। इसको ध्यान से सुनिए कभी, और एक दिन नहीं सुनिए, कई दिन सुनिए, बीच बीच में सुनिए। आपके मतलब की बात ही है जो हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, और धीरेन्द्र जी के माध्यम से वो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं।